दोस्तों, अगर आप भी सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी-अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों की नई फ़िल्म निगाह मारदा आई वे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है रुपिंदर इंद्रजीत ने और उन्होंने इस फ़िल्म की स्टोरी लिखी है। इससे पहले रुपिंदर इंद्रजीत सुर्खी बिंदी भी बना चुके हैं जिसमें सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर ही मेन भूमिका में थे। इसके अलावा उन्होंने मैं ब्याह नहीं करवाना तेरे नाल मूवी बनाई थी जिसमें गुरनाम भुल्लर और सोनम बाजवा की जोड़ी थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस फ़िल्म की स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरगुन मेहता के बारे में। सरगुन मेहता का जन्म 6 सितंबर 1988 को चंडीगढ़ में हुआ था। सरगुन मेहता का एक छोटा भाई भी है। बचपन में सरगुन मेहता और उनके भाई ने डांस रियलिटी शो बूगी वूगी जो कि काफ़ी पॉपुलर था उसके लिए डांस का ऑडिशन दिया था, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट हो गए थे। सरगुन मेहता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ के ही सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और कैरमल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद सरगुन मेहता ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। फिर उन्होंने दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की बिज़नेस मैनेजमेंट में, लेकिन उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी प्रोग्राम 12/24 करोल बाग से की थी। दोस्तों यही वो शो है जिसमें उनके जो लीड एक्टर हैं उनके साथ में उनके हस्बैंड रवि दुबे थे। इस शो के बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो गई, उन्होंने इसी लाइन में आगे करियर बनाने का फैसला कर लिया। सरगुन मेहता को असली फेम मिला 2011 में आए शो फुलवा से और इसके बाद 2012 में उनका शो आया था क्या हुआ तेरा वादा। इन दोनों शो ने उनकी पॉपुलैरिटी टीवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में बालिका वधू में भी काम किया था। 2009 में जो उनका शो आया था 12/24 करोल बाग, उसके को-स्टार रवि दुबे और सरगुन मेहता तभी से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे और दिसंबर 2013 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। सरगुन मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके और रवि दुबे के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो गया जब उन दोनों ने नच बलिए में एक साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। 2015 में सरगुन मेहता ने अपना फ़िल्मी सफ़र शुरू किया पंजाबी की फ़िल्म अंग्रेज़ से। ये फ़िल्म पंजाबी डायरेक्टर सिमरजीत सिंह ने डायरेक्ट की थी और इस फ़िल्म में सरगुन के साथ में अमरिंदर गिल लीड रोल में थे। अमरिंदर गिल और सरगुन मेहता की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। सरगुन की पहली ही पंजाबी फ़िल्म ने धमाकेदार बिज़नेस किया था, तो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में उनकी जो गिनती शुरू होगी उनकी पहली फ़िल्म के बाद में ही। अंग्रेज़ फ़िल्म 2015 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म थी और इस फ़िल्म ने विदेशों में जितना कारोबार किया, कई बॉलीवुड की फ़िल्में भी इतना कारोबार करने में सफल नहीं हो पाती हैं। 2016 में उन्होंने अपनी पंजाबी फ़िल्म लव पंजाब की, इसमें भी उनके हीरो अमरिंदर गिल ही थे। इस फ़िल्म ने भी बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे किया। इस फ़िल्म का जो कॉम्पिटिशन था डायरेक्ट, वो गिप्पी गरेवाल की फ़िल्म अरदास के साथ में था। दोनों फ़िल्में एक ही दिन रिलीज़ हुई थी और दोनों ही फ़िल्मों ने काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया था। लव पंजाब में जेसिका के रोल के लिए उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। फिर 2017 में सरगुन ने जिंदू और लाहौरिया फ़िल्म की थी। लाहौरिया के लिए उनको दूसरी बार फ़िल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर 2018 में उन्होंने किस्मत फ़िल्म के लिए पीटी फ़िल्म अवार्ड जीता था। इस तरह से सरगुन मेहता 3 अवार्ड जीत चुकी हैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पंजाबी फ़िल्मों में। 2012 में सरगुन मेहता ने सोनी टीवी के रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस के अजूबे में कपिल शर्मा के साथ भी स्टैंड अप कॉमेडी की थी। ये उनका पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने इस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी की थी। फिर 2019 में सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर लिया जिसका नाम है दरमियाता एंटरटेनमेंट। 2019 में इसी बैनर के अंडर उन्होंने पंजाबी फ़िल्म झल्ले प्रोड्यूस की थी, जिसमें उसके लीड एक्टर जो हैं वो बीनू ढिल्लों थे और साथ में सरगुन मेहता ने लीड हीरोइन का रोल किया था। 2021 में सरगुन मेहता ने दरमियाता एंटरटेनमेंट के बैनर के तले एक टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया उड़ारियाँ, जो कि कलर टीवी पर प्रसारित होता है। इस टीवी सीरियल ने भी सफलता की ऊँचाइयों को छू लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं गुरनाम भुल्लर के बारे में, जो कि इस फ़िल्म के लीड हीरो हैं। गुरनाम भुल्लर का जन्म 8 फ़रवरी को हुआ था। गुरनाम भुल्लर फ़ाज़िलका के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने म्यूज़िकल करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी, जो कि एमएचओ चैनल पर प्रसारित होता था। शो का नाम था आवाज़ पंजाब दी। गुरनाम भुल्लर ने इस शो को जीता था। इसके 5वें जो संस्करण में आवाज़ पंजाब दी 5 को उन्होंने जीता था। इसके बाद में गुरनाम भुल्लर ने अपने सिंगिंग करियर शुरू किया अपने सिंगल ट्रैक्स के साथ में। 2014 में उन्होंने अपना पहला सिंगिंग ट्रैक रिलीज़ किया था जिसका नाम था हार जानिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी सिंगल सॉन्ग रिलीज़ किए, लेकिन जो असली सफलता है उन्हें मिली है उनके गाने डायमंड से। ये गाना वर्ल्ड वाइड सुपरहिट साबित हुआ था। इसके बाद ही गुरनाम भुल्लर ने अपना जो
बैनर है वो लॉन्च किया था डायमंड स्टार वर्ल्ड वाइड के नाम से। इसके बैनर के अंडर उन्होंने काफ़ी सॉन्ग भी रिलीज़ किए और काफ़ी मूवीज़ भी अब इसके अंडर वो बना रहे हैं। 8 मार्च 2019 को गुरनाम भुल्लर ने अपनी पहली फ़िल्म में काम किया था। पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उनकी 8 मार्च 2019 को, गुड़िया पटोले, जिसमें उनके साथ में सोनम बाजवा भी थी। 2021 में गुरनाम भुल्लर को पंजाब पुलिस ने कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब उनके पास परमिशन नहीं थी और शूटिंग करने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तब वो शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पे केस दर्ज कर लिया गया था। ये थी दोस्तों हमारी जानकारी निगाह मारदा आइवा मूवी के बारे में, उनकी स्टार कास्ट के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों की नई फ़िल्म निगाह मारदा आइवे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है रुपिंदर इंद्रजीत ने और उन्होंने इस फ़िल्म की स्टोरी लिखी है। इससे पहले रुपिंदर इंद्रजीत सुर्खी बिंदी भी बना चुके हैं, जिसमें सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर ही मेन भूमिका में थे। इसके अलावा उन्होंने मैं ब्याह नहीं करौना तेरे नाल मूवी बनाई थी, जिसमें गुरनाम भुल्लर और सोनम बाजवा की जोड़ी थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस फ़िल्म की स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरगुन मेहता के बारे में। सरगुन मेहता का जन्म 6 सितंबर 1988 को चंडीगढ़ में हुआ था। सरगुन मेहता का एक छोटा भाई भी है। बचपन में सरगुन मेहता और उनके भाई ने डांस रियलिटी शो बूगी वूगी, जो कि काफ़ी पॉपुलर था, उसके लिए डांस का ऑडिशन दिया था, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट हो गए थे। सरगुन मेहता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ के ही सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और कैरमल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद सरगुन मेहता ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। फिर उन्होंने दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी प्रोग्राम 12/24 करोल बाग से की थी। दोस्तों यही वो शो है जिसमें उनके जो लीड एक्टर हैं उनके साथ में उनके हस्बैंड रवि दुबे थे। इस शो के बाद वो मुंबई में शिफ्ट होगी। उन्होंने इसी लाइन में आगे करियर बनाने का फैसला कर लिया। सरगुन मेहता को असली फेम मिला 2011 में आए शो फुलवा से, और इसके बाद 2012 में उनका शो आया था क्या हुआ तेरा वादा। इन दोनों शो ने उनकी पॉपुलैरिटी टीवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में बालिका वधू में भी काम किया था। 2009 में जो उनका शो आया था 12/24 करोल बाग, उसके कोस्टार रवि दुबे और सरगुन मेहता तभी से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे और दिसंबर 2013 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। सरगुन मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके और रवि दुबे के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो गया जब उन दोनों ने नच बलिए में एक साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। 2015 में सरगुन मेहता ने अपना फ़िल्मी सफ़र शुरू किया पंजाबी की फ़िल्म अंग्रेज़ से। ये फ़िल्म पंजाबी डायरेक्टर सिमरजीत सिंह ने डायरेक्ट की थी और इस फ़िल्म में सरगुन के साथ में अमरिंदर गिल लीड रोल में थे। अमरिंदर गिल और सरगुन मेहता की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। सरगुन की पहली ही पंजाबी फ़िल्म ने धमाकेदार बिज़नेस किया था, तो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में उनकी जो गिनती शुरू होगी उनकी पहली फ़िल्म के बाद में ही। अंग्रेज फ़िल्म 2015 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म थी और इस फ़िल्म ने विदेशों में जितना कारोबार किया, कई बॉलीवुड की फ़िल्में भी इतना कारोबार करने में सफल नहीं हो पाती हैं। 2016 में उन्होंने अपनी पंजाबी फ़िल्म लग पंजाब की, इसमें भी उनके हीरो अमरिंदर गिल ही थे। इस फ़िल्म ने भी बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर किया। इस फ़िल्म का जो कॉम्पिटिशन था डायरेक्ट, वो गिप्पी गरेवाल की फ़िल्म अरदास के साथ में था। दोनों फ़िल्में एक ही दिन रिलीज़ हुई थी और दोनों ही फ़िल्मों ने काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया था। लव पंजाब में जैसिका के रोल के लिए उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। फिर 2017 में सरगुन ने जिंदू और लाहौरिया फ़िल्म की थी। लाहौरिया के लिए उनको दूसरी बार फ़िल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर 2018 में उन्होंने किस्मत फ़िल्म के लिए पीटी फ़िल्म अवार्ड जीता था। इस तरह से सरगुन मेहता 3 अवार्ड जीत चुकी हैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पंजाबी फ़िल्मों में। 2012 में सरगुन मेहता ने सोनी टीवी के रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस के अजूबे में कपिल शर्मा के साथ भी स्टैंड अप कॉमेडी की थी। ये उनका पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने इस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी की थी। फिर 2019 में सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर लिया, जिसका नाम है दरमियाता एंटरटेनमेंट। 2019 में इसी बैनर के अंडर उन्होंने पंजाबी फिल्म झल्ले प्रोड्यूस की थी, जिसमें उसके लीड एक्टर जो हैं वो बीनू ढिल्लों थे और साथ में सरगुन मेहता ने लीड हीरोइन का रोल किया था। 2021 में सरगुन मेहता ने दरमियाता एंटरटेनमेंट के बैनर के तले एक टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया, उड़ारियाँ, जो कि कलर टीवी पर प्रसारित होता है। इस टीवी सीरियल ने भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया है।
अब दोस्तों बात करते हैं गुरनाम भुल्लर के बारे में, जो कि इस फ़िल्म के लीड हीरो हैं। गुरनाम भुल्लर का जन्म 8 फ़रवरी को हुआ था। गुरनाम भुल्लर फ़ाज़िलका के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने म्यूज़िकल करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी, जो कि एमएचओ चैनल पर प्रसारित होता था। शो का नाम था आवाज़ पंजाब दी। गुरनाम भुल्लर ने इस शो को जीता था। इसके 5वें जो संस्करण में आवाज़ पंजाब दी 5 को उन्होंने जीता था। इसके बाद में गुरनाम भुल्लर ने अपने सिंगिंग करियर शुरू किया अपने सिंगल ट्रैक्स के साथ में। 2014 में उन्होंने अपना पहला सिंगिंग ट्रैक रिलीज़ किया था, जिसका नाम था हार जानिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी सिंगल सॉन्ग रिलीज़ किए, लेकिन जो असली सफलता उन्हें मिली है उनके गाने डायमंड से। ये गाना वर्ल्ड वाइड सुपरहिट साबित हुआ था। इसके बाद ही गुरनाम भुल्लर ने अपना जो बैनर है वो लॉन्च किया था डायमंड स्टार वर्ल्ड वाइड के नाम से। इसके बैनर के अंडर उन्होंने काफ़ी सॉन्ग भी रिलीज़ किए और काफ़ी मूवीज़ भी अब इसके अंडर वो बना रहे हैं। 8 मार्च 2019 को गुरनाम भुल्लर ने अपनी पहली फ़िल्म में काम किया था। पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उनकी 8 मार्च 2019 को, गुड़िया पटोले, जिसमें उनके साथ में सोनम बाजवा भी थी। 2021 में गुरनाम भुल्लर को पंजाब पुलिस ने कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब उनके पास परमिशन नहीं थी और शूटिंग करने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तब वो शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पे केस दर्ज कर लिया गया था। ये थी दोस्तों हमारी जानकारी निगाह मारदा आइवा मूवी के बारे में, उनकी स्टार कास्ट के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी-अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों की नई फ़िल्म निगाह मारदा आइवे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है रुपिंदर इंद्रजीत ने और उन्होंने इस फ़िल्म की स्टोरी लिखी है। इससे पहले रुपिंदर इंद्रजीत सुर्खी बिंदी भी बना चुके हैं, जिसमें सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर ही मेन भूमिका में थे। इसके अलावा उन्होंने मैं ब्याह नहीं करवाना तेरे नाल मूवी बनाई थी, जिसमें गुरनाम भुल्लर और सोनम बाजवा की जोड़ी थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस फ़िल्म की स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरगुन मेहता के बारे में। सरगुन मेहता का जन्म 6 सितंबर 1988 को चंडीगढ़ में हुआ था। सरगुन मेहता का एक छोटा भाई भी है। बचपन में सरगुन मेहता और उनके भाई ने डांस रियलिटी शो बूगी वूगी, जो कि काफ़ी पॉपुलर था, उसके लिए डांस का ऑडिशन दिया था, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट हो गए थे। सरगुन मेहता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ के ही सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और कैरमल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद सरगुन मेहता ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। फिर उन्होंने दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी प्रोग्राम 12/24 करोल बाग से की थी। दोस्तों यही वो शो है जिसमें उनके जो लीड एक्टर हैं उनके साथ में उनके हस्बैंड रवि दुबे थे। इस शो के बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो गई। उन्होंने इसी लाइन में आगे करियर बनाने का फैसला कर लिया। सरगुन मेहता को असली फेम मिला 2011 में आए शो फुलवा से, और इसके बाद 2012 में उनका शो आया था क्या हुआ तेरा वादा। इन दोनों शो ने उनकी पॉपुलैरिटी टीवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में बालिका वधू में भी काम किया था। 2009 में जो उनका शो आया था 12/24 करोल बाग, उसके कोस्टार रवि दुबे और सरगुन मेहता तभी से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे और दिसंबर 2013 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। सरगुन मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके और रवि दुबे के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो गया जब उन दोनों ने नच बलिए में एक साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। 2015 में सरगुन मेहता ने अपना फ़िल्मी सफ़र शुरू किया पंजाबी की फ़िल्म अंग्रेज़ से। ये फ़िल्म पंजाबी डायरेक्टर सिमरजीत सिंह ने डायरेक्ट की थी और इस फ़िल्म में सरगुन के साथ में अमरिंदर गिल लीड रोल में थे। अमरिंदर गिल और सरगुन मेहता की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। सरगुन की पहली ही पंजाबी फ़िल्म ने धमाकेदार बिज़नेस किया था, तो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में उनकी जो गिनती शुरू होगी उनकी पहली फ़िल्म के बाद में ही। अंग्रेज फ़िल्म 2015 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म थी और इस फ़िल्म ने विदेशों में जितना कारोबार किया, कई बॉलीवुड की फ़िल्में भी इतना कारोबार करने में सफल नहीं हो पाती हैं। 2016 में उन्होंने अपनी पंजाबी फ़िल्म लव पंजाब की, इसमें भी उनके हीरो अमरिंदर गिल ही थे। इस फ़िल्म ने भी बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे किया। इस फ़िल्म का जो कॉम्पिटिशन था डायरेक्ट, वो गिप्पी गरेवाल की फ़िल्म अरदास के साथ में था। दोनों फ़िल्में एक ही दिन रिलीज़ हुई थी और दोनों ही फ़िल्मों ने काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया था। लव पंजाब में जेसिका के रोल के लिए उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। फिर 2017 में सरगुन ने जिंदू और लाहौरिया फ़िल्म की थी। लाहौरिया के लिए उनको दूसरी बार फ़िल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर 2018 में उन्होंने किस्मत फ़िल्म के लिए पीटी फ़िल्म अवार्ड जीता था। इस तरह से सरगुन मेहता 3 अवार्ड जीत चुकी हैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पंजाबी फ़िल्मों में। 2012 में सरगुन मेहता ने सोनी टीवी के रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस
के अजूबे में कपिल शर्मा के साथ भी स्टैंड अप कॉमेडी की थी। ये उनका पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने इस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी की थी। फिर 2019 में सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर लिया जिसका नाम है दरमियाता एंटरटेनमेंट। 2019 में इसी बैनर के अंडर उन्होंने पंजाबी फिल्म झल्ले प्रोड्यूस की थी जिसमें उसके लीड एक्टर जो हैं वो बीनू ढिल्लों थे और साथ में सरगुन मेहता ने लीड हीरोइन का रोल किया था। 2021 में सरगुन मेहता ने दरमियाता एंटरटेनमेंट के बैनर के तले एक टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया उडारियाँ, जो कि कलर टीवी पर प्रसारित होता है। इस टीवी सीरियल ने भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं गुरनाम भुल्लर के बारे में, जो कि इस फिल्म के लीड हीरो हैं। गुरनाम भुल्लर का जन्म 8 फ़रवरी को हुआ था। गुरनाम भुल्लर फाजिल्का के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी जो कि एमएचएल चैनल पर प्रसारित होता था। शो का नाम था आवाज़ पंजाब दी। गुरनाम भुल्लर ने इस शो को जीता था। इसके 5वें जो संस्करण में आवाज़ पंजाब दी 5 को उन्होंने जीता था। इसके बाद में गुरनाम भुल्लर ने अपने सिंगिंग करियर शुरू किया अपने सिंगल ट्रैक्स के साथ में। 2014 में उन्होंने अपना पहला सिंगिंग ट्रैक रिलीज़ किया था जिसका नाम था हार जानिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी सिंगल सॉन्ग रिलीज़ किए, लेकिन जो असली सफलता है उन्हें मिली है उनके गाने डायमंड से। ये गाना वर्ल्ड वाइड सुपरहिट साबित हुआ था। इसके बाद ही गुरनाम भुल्लर ने अपना जो बैनर है वो लॉन्च किया था डायमंड स्टार वर्ल्ड वाइड के नाम से। इसके बैनर के अंडर उन्होंने काफ़ी सॉन्ग भी रिलीज़ किए और काफ़ी मूवीज़ भी अब इसके अंडर वो बना रहे हैं। 8 मार्च 2019 को गुरनाम भुल्लर ने अपनी पहली फ़िल्म में काम किया था। पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उनकी 8 मार्च 2019 को, गुड़िया पटोले, जिसमें उनके साथ में सोनम बाजवा भी थी। 2021 में गुरनाम भुल्लर को पंजाब पुलिस ने कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब उनके पास परमिशन नहीं थी और शूटिंग करने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तब वो शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पे केस दर्ज कर लिया गया था। ये थी दोस्तों हमारी जानकारी निगाह मारदा आइवा मूवी के बारे में, उनकी स्टार कास्ट के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों की नई फिल्म निगाह मारदा आइवे के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रुपिंदर इंद्रजीत ने और उन्होंने इस फिल्म की स्टोरी लिखी है। इससे पहले रुपिंदर इंद्रजीत सुर्खी बिंदी भी बना चुके हैं जिसमें सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर ही मेन भूमिका में थे। इसके अलावा उन्होंने मैं ब्याह नहीं करवाना तेरे नाल मूवी बनाई थी जिसमें गुरनाम भुल्लर और सोनम बाजवा की जोड़ी थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरगुन मेहता के बारे में। सरगुन मेहता का जन्म 6 सितंबर 1988 को चंडीगढ़ में हुआ था। सरगुन मेहता का एक छोटा भाई भी है। बचपन में सरगुन मेहता और उनके भाई ने डांस रियलिटी शो बूगी वूगी, जो कि काफ़ी पॉपुलर था, उसके लिए डांस का ऑडिशन दिया था, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट हो गए थे। सरगुन मेहता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ के ही सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और कैरमल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद सरगुन मेहता ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। फिर उन्होंने दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी प्रोग्राम 12/24 करोल बाग से की थी। दोस्तों यही वो शो है जिसमें उनके जो लीड एक्टर हैं उनके साथ में उनके हस्बैंड रवि दुबे थे। इस शो के बाद वो मुंबई में शिफ्ट होगी। उन्होंने इसी लाइन में आगे करियर बनाने का फैसला कर लिया। सरगुन मेहता को असली फेम मिला 2011 में आए शो फुलवा से और इसके बाद 2012 में उनका शो आया था क्या हुआ तेरा वादा। इन दोनों शो ने उनकी पॉपुलैरिटी टीवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में बालिका वधू में भी काम किया था। 2009 में जो उनका शो आया था 12/24 करोल बाग, उसके कोस्टार रवि दुबे और सरगुन मेहता तभी से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे और दिसंबर 2013 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। सरगुन मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके और रवि दुबे के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो गया जब उन दोनों ने नच बलिए में एक साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। 2015 में सरगुन मेहता ने अपना फ़िल्मी सफ़र शुरू किया पंजाबी की फ़िल्म अंग्रेज़ से। ये फ़िल्म पंजाबी डायरेक्टर सिमरजीत सिंह ने डायरेक्ट की थी और इस फ़िल्म में सरगुन के साथ में अमरिंदर गिल लीड रोल में थे। अमरिंदर गिल और सरगुन मेहता की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। सरगुन की पहली ही पंजाबी फ़िल्म ने धमाकेदार बिजनेस किया था, तो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में उनकी जो गिनती शुरू होगी उनकी पहली फ़िल्म के बाद में ही।
अंग्रेज फिल्म 2015 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी और इस फिल्म ने विदेशों में जितना कारोबार किया, कई बॉलीवुड की फिल्में भी इतना कारोबार करने में सफल नहीं हो पाती हैं। 2016 में उन्होंने अपनी पंजाबी फिल्म लव पंजाब की, इसमें भी उनके हीरो अमरिंदर गिल ही थे। इस फिल्म ने भी बिजनेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर किया। इस फिल्म का जो कॉम्पिटिशन था डायरेक्ट, वो गिप्पी गरेवाल की फिल्म अरदास के साथ में था। दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज़ हुई थी और दोनों ही फिल्मों ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था। लव पंजाब में जैसिका के रोल के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। फिर 2017 में सरगुन ने जिंदू और लाहौरिया फिल्म की थी। लाहौरिया के लिए उनको दूसरी बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर 2018 में उन्होंने किस्मत फिल्म के लिए पीटी फिल्म अवार्ड जीता था। इस तरह से सरगुन मेहता 3 अवार्ड जीत चुकी हैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पंजाबी फिल्मों में। 2012 में सरगुन मेहता ने सोनी टीवी के रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस के अजूबे में कपिल शर्मा के साथ भी स्टैंड अप कॉमेडी की थी। ये उनका पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने इस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी की थी। फिर 2019 में सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर लिया जिसका नाम है दरमियाता एंटरटेनमेंट। 2019 में इसी बैनर के अंडर उन्होंने पंजाबी फिल्म झल्ले प्रोड्यूस की थी जिसमें उसके लीड एक्टर जो हैं वो बीनू ढिल्लों थे और साथ में सरगुन मेहता ने लीड हीरोइन का रोल किया था। 2021 में सरगुन मेहता ने दरमियाता एंटरटेनमेंट के बैनर के तले एक टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया उडारियाँ, जो कि कलर टीवी पर प्रसारित होता है। इस टीवी सीरियल ने भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं गुरनाम भुल्लर के बारे में, जो कि इस फिल्म के लीड हीरो हैं। गुरनाम भुल्लर का जन्म 8 फरवरी को हुआ था। गुरनाम भुल्लर फाजिल्का के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी जो कि एमएचओ चैनल पर प्रसारित होता था। शो का नाम था आवाज़ पंजाब दी। गुरनाम भुल्लर ने इस शो को जीता था। इसके 5वें जो संस्करण में आवाज़ पंजाब दी 5 को उन्होंने जीता था। इसके बाद में गुरनाम भुल्लर ने अपने सिंगिंग करियर शुरू किया अपने सिंगल ट्रैक्स के साथ में। 2014 में उन्होंने अपना पहला सिंगिंग ट्रैक रिलीज़ किया था जिसका नाम था हार जानिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी सिंगल सॉन्ग रिलीज़ किए, लेकिन जो असली सफलता है उन्हें मिली है उनके गाने डायमंड से। ये गाना वर्ल्ड वाइड सुपरहिट साबित हुआ था। इसके बाद ही गुरनाम भुल्लर ने अपना जो बैनर है वो लॉन्च किया था डायमंड स्टार वर्ल्ड वाइड के नाम से। इसके बैनर के अंडर उन्होंने काफ़ी सॉन्ग भी रिलीज़ किए और काफ़ी मूवीज़ भी अब इसके अंडर वो बना रहे हैं। 8 मार्च 2019 को गुरनाम भुल्लर ने अपनी पहली फिल्म में काम किया था। पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी उनकी 8 मार्च 2019 को, गुड़ियाँ पटोले, जिसमें उनके साथ में सोनम बाजवा भी थी। 2021 में गुरनाम भुल्लर को पंजाब पुलिस ने कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब उनके पास परमिशन नहीं थी और शूटिंग करने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तब वो शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पे केस दर्ज कर लिया गया था। ये थी दोस्तों हमारी जानकारी निगाह मारदा आइवा मूवी के बारे में, उनकी स्टार कास्ट के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों की नई फिल्म निगाह मारदा आई वे के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रुपिंदर इंद्रजीत ने और उन्होंने इस फिल्म की स्टोरी लिखी है। इससे पहले रुपिंदर इंद्रजीत सुर्खी बिंदी भी बना चुके हैं जिसमें सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर ही मेन भूमिका में थे। इसके अलावा उन्होंने मैं ब्याह नहीं करवाना तेरे नाल मूवी बनाई थी जिसमें गुरनाम भुल्लर और सोनम बाजवा की जोड़ी थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरगुन मेहता के बारे में। सरगुन मेहता का जन्म 6 सितंबर 1988 को चंडीगढ़ में हुआ था। सरगुन मेहता का एक छोटा भाई भी है। बचपन में सरगुन मेहता और उनके भाई ने डांस रियलिटी शो बूगी वूगी, जो कि काफ़ी पॉपुलर था, उसके लिए डांस का ऑडिशन दिया था, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट हो गए थे। सरगुन मेहता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ के ही सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और कैरमल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद सरगुन मेहता ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। फिर उन्होंने दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी प्रोग्राम 12/24 करोल बाग से की थी। दोस्तों यही वो शो है जिसमें उनके जो लीड एक्टर हैं उनके साथ में उनके हस्बैंड रवि दुबे थे। इस शो के बाद वो मुंबई में शिफ्ट होगी। उन्होंने इसी लाइन में आगे करियर बनाने का फैसला कर लिया। सरगुन मेहता को असली फेम मिला 2011 में आए शो फुलवा से और इसके बाद 2012 में उनका शो आया था क्या हुआ तेरा वादा। इन दोनों शो ने उनकी पॉपुलैरिटी टीवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में बालिका वधू में भी काम किया था। 2009 में जो उनका शो आया था 12
बाय 24 करोड़ बाग उसके को-स्टार रवि दुबे और सरगुन मेहता तभी से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे और दिसंबर 2013 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। सरगुन मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके और रवि दुबे के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो गया जब उन दोनों ने नच बलिए में एक साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। 2015 में सरगुन मेहता ने अपना फ़िल्मी सफ़र शुरू किया पंजाबी की फ़िल्म अंग्रेज़ से। ये फ़िल्म पंजाबी डायरेक्टर सिमरजीत सिंह ने डायरेक्ट की थी और इस फ़िल्म में सरगुन के साथ में अमरिंदर गिल लीड रोल में थे। अमरिंदर गिल और सरगुन मेहता की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। सरगुन की पहली ही पंजाबी फ़िल्म ने धमाकेदार बिज़नेस किया था, तो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में उनकी जो गिनती शुरू होगी उनकी पहली फ़िल्म के बाद में ही। अंग्रेज़ फ़िल्म 2015 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म थी और इस फ़िल्म ने विदेशों में जितना कारोबार किया, कई बॉलीवुड की फ़िल्में भी इतना कारोबार करने में सफल नहीं हो पाती हैं। 2016 में उन्होंने अपनी पंजाबी फ़िल्म लव पंजाब की, इसमें भी उनके हीरो अमरिंदर गिल ही थे। इस फ़िल्म ने भी बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे किया। इस फ़िल्म का जो कॉम्पिटिशन था डायरेक्ट, वो गिप्पी गरेवाल की फ़िल्म अरदास के साथ में था। दोनों फ़िल्में एक ही दिन रिलीज़ हुई थी और दोनों ही फ़िल्मों ने काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया था। लव पंजाब में जेसिका के रोल के लिए उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। फिर 2017 में सरगुन ने जिंदू और लाहौरिया फ़िल्म की थी। लाहौरिया के लिए उनको दूसरी बार फ़िल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर 2018 में उन्होंने किस्मत फ़िल्म के लिए पीटी फ़िल्म अवार्ड जीता था। इस तरह से सरगुन मेहता 3 अवार्ड जीत चुकी हैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पंजाबी फ़िल्मों में। 2012 में सरगुन मेहता ने सोनी टीवी के रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस के अजूबे में कपिल शर्मा के साथ भी स्टैंड अप कॉमेडी की थी। ये उनका पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने इस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी की थी। फिर 2019 में सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर लिया जिसका नाम है दरमियाता एंटरटेनमेंट। 2019 में इसी बैनर के अंडर उन्होंने पंजाबी फ़िल्म झल्ले प्रोड्यूस की थी, जिसमें उसके लीड एक्टर जो हैं वो बीनू ढिल्लों थे और साथ में सरगुन मेहता ने लीड हीरोइन का रोल किया था। 2021 में सरगुन मेहता ने दरमियाता एंटरटेनमेंट के बैनर के तले एक टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया उड़ारियाँ, जो कि कलर टीवी पर प्रसारित होता है। इस टीवी सीरियल ने भी सफलता की ऊँचाइयों को छू लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं गुरनाम भुल्लर के बारे में, जो कि इस फ़िल्म के लीड हीरो हैं। गुरनाम भुल्लर का जन्म 8 फ़रवरी को हुआ था। गुरनाम भुल्लर फ़ाज़िलका के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने म्यूज़िकल करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी, जो कि एमएचओ चैनल पर प्रसारित होता था। शो का नाम था आवाज़ पंजाब दी। गुरनाम भुल्लर ने इस शो को जीता था। इसके 5वें जो संस्करण में आवाज़ पंजाब दी 5 को उन्होंने जीता था। इसके बाद में गुरनाम भुल्लर ने अपने सिंगिंग करियर शुरू किया अपने सिंगल ट्रैक्स के साथ में। 2014 में उन्होंने अपना पहला सिंगिंग ट्रैक रिलीज़ किया था जिसका नाम था हार जानिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी सिंगल सॉन्ग रिलीज़ किए, लेकिन जो असली सफलता उन्हें मिली है उनके गाने डायमंड से। ये गाना वर्ल्ड वाइड सुपरहिट साबित हुआ था। इसके बाद ही गुरनाम भुल्लर ने अपना जो बैनर है वो लॉन्च किया था डायमंड स्टार वर्ल्ड वाइड के नाम से। इसके बैनर के अंडर उन्होंने काफ़ी सॉन्ग भी रिलीज़ किए और काफ़ी मूवीज़ भी अब इसके अंडर वो बना रहे हैं। 8 मार्च 2019 को गुरनाम भुल्लर ने अपनी पहली फ़िल्म में काम किया था। पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उनकी 8 मार्च 2019 को, गुड़िया पटोले, जिसमें उनके साथ में सोनम बाजवा भी थी। 2021 में गुरनाम भुल्लर को पंजाब पुलिस ने कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब उनके पास परमिशन नहीं थी और शूटिंग करने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तब वो शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पे केस दर्ज कर लिया गया था। ये थी दोस्तों हमारी जानकारी निगाह मारदा आइवा मूवी के बारे में, उनकी स्टार कास्ट के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों की नई फ़िल्म निगाह मारदा आइवे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है रुपिंदर इंद्रजीत ने और उन्होंने इस फ़िल्म की स्टोरी लिखी है। इससे पहले रुपिंदर इंद्रजीत सुर्खी बिंदी भी बना चुके हैं, जिसमें सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर ही मेन भूमिका में थे। इसके अलावा उन्होंने मैं ब्याह नहीं करवाना तेरे नाल मूवी बनाई थी, जिसमें गुरनाम भुल्लर और सोनम बाजवा की जोड़ी थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस फ़िल्म की स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरगुन मेहता के बारे में। सरगुन मेहता का जन्म 6 सितंबर 1988 को चंडीगढ़ में हुआ था। सरगुन मेहता का एक छोटा भाई भी है। बचपन में सरगुन मेहता और उनके भाई ने डांस रियलिटी शो बूगी वूगी, जो कि काफ़ी पॉपुलर था, उसके लिए डांस का ऑडिशन दिया था, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट हो गए थे। सरगुन मेहता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ के ही सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और कैरमल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद सरगुन मेहता ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। फिर उन्होंने दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे।
उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी प्रोग्राम 12/24 करोल बाग से की थी। दोस्तों यही वो शो है जिसमें उनके जो लीड एक्टर हैं उनके साथ में उनके हस्बैंड रवि दुबे थे। इस शो के बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो गई, उन्होंने इसी लाइन में आगे करियर बनाने का फैसला कर लिया। सरगुन मेहता को असली फेम मिला 2011 में आए शो फुलवा से, और इसके बाद 2012 में उनका शो आया था क्या हुआ तेरा वादा। इन दोनों शो ने उनकी पॉपुलैरिटी टीवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में बालिका वधू में भी काम किया था। 2009 में जो उनका शो आया था 12/24 करोल बाग, उसके कोस्टार रवि दुबे और सरगुन मेहता तभी से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे और दिसंबर 2013 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। सरगुन मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके और रवि दुबे के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो गया जब उन दोनों ने नच बलिए में एक साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। 2015 में सरगुन मेहता ने अपना फ़िल्मी सफ़र शुरू किया पंजाबी की फ़िल्म अंग्रेज़ से। ये फ़िल्म पंजाबी डायरेक्टर सिमरजीत सिंह ने डायरेक्ट की थी और इस फ़िल्म में सरगुन के साथ में अमरिंदर गिल लीड रोल में थे। अमरिंदर गिल और सरगुन मेहता की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। सरगुन की पहली ही पंजाबी फ़िल्म ने धमाकेदार बिज़नेस किया था, तो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में उनकी जो गिनती शुरू होगी उनकी पहली फ़िल्म के बाद में ही। अंग्रेज फ़िल्म 2015 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म थी और इस फ़िल्म ने विदेशों में जितना कारोबार किया, कई बॉलीवुड की फ़िल्में भी इतना कारोबार करने में सफल नहीं हो पाती हैं। 2016 में उन्होंने अपनी पंजाबी फ़िल्म लव पंजाब की, इसमें भी उनके हीरो अमरिंदर गिल ही थे। इस फ़िल्म ने भी बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे किया। इस फ़िल्म का जो कॉम्पिटिशन था डायरेक्ट, वो गिप्पी गरेवाल की फ़िल्म अरदास के साथ में था। दोनों फ़िल्में एक ही दिन रिलीज़ हुई थी और दोनों ही फ़िल्मों ने काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया था। लव पंजाब में जैसिका के रोल के लिए उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। फिर 2017 में सरगुन ने जिंदू और लाहौरिया फ़िल्म की थी। लाहौरिया के लिए उनको दूसरी बार फ़िल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर 2018 में उन्होंने किस्मत फ़िल्म के लिए पीटी फ़िल्म अवार्ड जीता था। इस तरह से सरगुन मेहता 3 अवार्ड जीत चुकी हैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पंजाबी फ़िल्मों में। 2012 में सरगुन मेहता ने सोनी टीवी के रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस के अजूबे में कपिल शर्मा के साथ भी स्टैंड अप कॉमेडी की थी। ये उनका पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने इस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी की थी। फिर 2019 में सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर लिया जिसका नाम है दरमियाता एंटरटेनमेंट। 2019 में इसी बैनर के अंडर उन्होंने पंजाबी फिल्म झल्ले प्रोड्यूस की थी, जिसमें उसके लीड एक्टर जो हैं वो बीनू ढिल्लों थे और साथ में सरगुन मेहता ने लीड हीरोइन का रोल किया था। 2021 में सरगुन मेहता ने दरमियाता एंटरटेनमेंट के बैनर के तले एक टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया उडारियाँ, जो कि कलर टीवी पर प्रसारित होता है। इस टीवी सीरियल ने भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं गुरनाम भुल्लर के बारे में, जो कि इस फ़िल्म के लीड हीरो हैं। गुरनाम भुल्लर का जन्म 8 फ़रवरी को हुआ था। गुरनाम भुल्लर फ़ाज़िलका के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने म्यूज़िकल करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी, जो कि एमएचओ चैनल पर प्रसारित होता था। शो का नाम था आवाज़ पंजाब दी। गुरनाम भुल्लर ने इस शो को जीता था। इसके 5वें जो संस्करण में आवाज़ पंजाब दी 5 को उन्होंने जीता था। इसके बाद में गुरनाम भुल्लर ने अपने सिंगिंग करियर शुरू किया अपने सिंगल ट्रैक्स के साथ में। 2014 में उन्होंने अपना पहला सिंगिंग ट्रैक रिलीज़ किया था जिसका नाम था हार जानिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी सिंगल सॉन्ग रिलीज़ किए, लेकिन जो असली सफलता है उन्हें मिली है उनके गाने डायमंड से। ये गाना वर्ल्ड वाइड सुपरहिट साबित हुआ था। इसके बाद ही गुरनाम भुल्लर ने अपना जो बैनर है वो लॉन्च किया था डायमंड स्टार वर्ल्ड वाइड के नाम से। इसके बैनर के अंडर उन्होंने काफ़ी सॉन्ग भी रिलीज़ किए और काफ़ी मूवीज़ भी अब इसके अंडर वो बना रहे हैं। 8 मार्च 2019 को गुरनाम भुल्लर ने अपनी पहली फ़िल्म में काम किया था। पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उनकी 8 मार्च 2019 को, गुड़िया पटोले, जिसमें उनके साथ में सोनम बाजवा भी थी। 2021 में गुरनाम भुल्लर को पंजाब पुलिस ने कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब उनके पास परमिशन नहीं थी और शूटिंग करने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तब वो शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पे केस दर्ज कर लिया गया था। ये थी दोस्तों हमारी जानकारी निगाह मारदा आइवा मूवी के बारे में, उनकी स्टार कास्ट के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों की नई फ़िल्म निगाह मारदा आइवे के बारे में।
इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है रुपिंदर इंद्रजीत ने और उन्होंने इस फ़िल्म की स्टोरी लिखी है। इससे पहले रुपिंदर इंद्रजीत सुर्खी बिंदी भी बना चुके हैं, जिसमें सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर ही मेन भूमिका में थे। इसके अलावा उन्होंने मैं ब्याह नहीं करवाना तेरे नाल मूवी बनाई थी, जिसमें गुरनाम भुल्लर और सोनम बाजवा की जोड़ी थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस फ़िल्म की स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरगुन मेहता के बारे में। सरगुन मेहता का जन्म 6 सितंबर 1988 को चंडीगढ़ में हुआ था। सरगुन मेहता का एक छोटा भाई भी है। बचपन में सरगुन मेहता और उनके भाई ने डांस रियलिटी शो बूगी वूगी, जो कि काफ़ी पॉपुलर था, उसके लिए डांस का ऑडिशन दिया था, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट हो गए थे। सरगुन मेहता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ के ही सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और कैरमल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद सरगुन मेहता ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। फिर उन्होंने दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी प्रोग्राम 12/24 करोल बाग से की थी। दोस्तों यही वो शो है जिसमें उनके जो लीड एक्टर हैं उनके साथ में उनके हस्बैंड रवि दुबे थे। इस शो के बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो गई। उन्होंने इसी लाइन में आगे करियर बनाने का फैसला कर लिया। सरगुन मेहता को असली फेम मिला 2011 में आए शो फुलवा से, और इसके बाद 2012 में उनका शो आया था क्या हुआ तेरा वादा। इन दोनों शो ने उनकी पॉपुलैरिटी टीवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में बालिका वधू में भी काम किया था। 2009 में जो उनका शो आया था 12/24 करोल बाग, उसके कोस्टार रवि दुबे और सरगुन मेहता तभी से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे और दिसंबर 2013 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। सरगुन मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके और रवि दुबे के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो गया जब उन दोनों ने नच बलिए में एक साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। 2015 में सरगुन मेहता ने अपना फ़िल्मी सफ़र शुरू किया पंजाबी की फ़िल्म अंग्रेज़ से। ये फ़िल्म पंजाबी डायरेक्टर सिमरजीत सिंह ने डायरेक्ट की थी और इस फ़िल्म में सरगुन के साथ में अमरिंदर गिल लीड रोल में थे। अमरिंदर गिल और सरगुन मेहता की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। सरगुन की पहली ही पंजाबी फ़िल्म ने धमाकेदार बिज़नेस किया था, तो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में उनकी जो गिनती शुरू होगी उनकी पहली फ़िल्म के बाद में ही। अंग्रेज फ़िल्म 2015 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म थी और इस फ़िल्म ने विदेशों में जितना कारोबार किया, कई बॉलीवुड की फ़िल्में भी इतना कारोबार करने में सफल नहीं हो पाती हैं। 2016 में उन्होंने अपनी पंजाबी फ़िल्म लव पंजाब की, इसमें भी उनके हीरो अमरिंदर गिल ही थे। इस फ़िल्म ने भी बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे किया। इस फ़िल्म का जो कॉम्पिटिशन था डायरेक्ट, वो गिप्पी गरेवाल की फ़िल्म अरदास के साथ में था। दोनों फ़िल्में एक ही दिन रिलीज़ हुई थी और दोनों ही फ़िल्मों ने काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया था। लव पंजाब में जेसिका के रोल के लिए उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। फिर 2017 में सरगुन ने जिंदू और लाहौरिये फ़िल्म की थी। लाहौरिये के लिए उनको दूसरी बार फ़िल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर 2018 में उन्होंने किस्मत फ़िल्म के लिए पीटी फ़िल्म अवार्ड जीता था। इस तरह से सरगुन मेहता 3 अवार्ड जीत चुकी हैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पंजाबी फ़िल्मों में। 2012 में सरगुन मेहता ने सोनी टीवी के रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस के अजूबे में कपिल शर्मा के साथ भी स्टैंड अप कॉमेडी की थी। ये उनका पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने इस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी की थी। फिर 2019 में सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर लिया जिसका नाम है दरमियाता एंटरटेनमेंट। 2019 में इसी बैनर के अंडर उन्होंने पंजाबी फिल्म झल्ले प्रोड्यूस की थी, जिसमें उसके लीड एक्टर जो हैं वो बीनू ढिल्लों थे और साथ में सरगुन मेहता ने लीड हीरोइन का रोल किया था। 2021 में सरगुन मेहता ने दरमियाता एंटरटेनमेंट के बैनर के तले एक टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया उडारियाँ, जो कि कलर टीवी पर प्रसारित होता है। इस टीवी सीरियल ने भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं गुरनाम भुल्लर के बारे में, जो कि इस फिल्म के लीड हीरो हैं। गुरनाम भुल्लर का जन्म 8 फ़रवरी को हुआ था। गुरनाम भुल्लर फाजिल्का के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी, जो कि एमएचओ चैनल पर प्रसारित होता था। शो का नाम था आवाज़ पंजाब दी। गुरनाम भुल्लर ने इस शो को जीता था। इसके 5वें जो संस्करण में आवाज़ पंजाब दी 5 को उन्होंने जीता था। इसके बाद में गुरनाम भुल्लर ने अपने सिंगिंग करियर शुरू किया अपने सिंगल ट्रैक्स के साथ में। 2014 में उन्होंने अपना पहला सिंगिंग ट्रैक रिलीज़ किया था जिसका नाम था हार जानिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी सिंगल सॉन्ग रिलीज़ किए, लेकिन जो असली सफलता है उन्हें मिली है उनके गाने डायमंड से। ये गाना वर्ल्ड वाइड सुपरहिट साबित हुआ था। इसके बाद ही गुरनाम भुल्लर ने अपना जो बैनर है वो लॉन्च किया था डायमंड स्टार वर्ल्ड वाइड के नाम से। इसके बैनर के अंडर उन्होंने काफ़ी सॉन्ग भी रिलीज़ किए और काफ़ी मूवीज़ भी अब इसके अंडर वो बना रहे हैं। 8 मार्च 2019 को गुरनाम भुल्लर ने अपनी पहली फ़िल्म में काम किया था। पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उनकी 8 मार्च 2019 को, गुड़िया पटोले, जिसमें उनके साथ में सोनम बाजवा भी थी।
2021 में गुरनाम भुल्लर को पंजाब पुलिस ने कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब उनके पास परमिशन नहीं थी और शूटिंग करने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तब वो शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पे केस दर्ज कर लिया गया था। ये थी दोस्तों हमारी जानकारी निगाह मारदा आइवा मूवी के बारे में, उनकी स्टार कास्ट के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों की नई फ़िल्म निगाह मारदा आइवे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है रुपिंदर इंद्रजीत ने और उन्होंने इस फ़िल्म की स्टोरी लिखी है। इससे पहले रुपिंदर इंद्रजीत सुर्खी बिंदी भी बना चुके हैं, जिसमें सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर ही मेन भूमिका में थे। इसके अलावा उन्होंने मैं ब्याह नहीं करवाना तेरे नाल मूवी बनाई थी, जिसमें गुरनाम भुल्लर और सोनम बाजवा की जोड़ी थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस फ़िल्म की स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरगुन मेहता के बारे में। सरगुन मेहता का जन्म 6 सितंबर 1988 को चंडीगढ़ में हुआ था। सरगुन मेहता का एक छोटा भाई भी है। बचपन में सरगुन मेहता और उनके भाई ने डांस रियलिटी शो बूगी वूगी, जो कि काफ़ी पॉपुलर था, उसके लिए डांस का ऑडिशन दिया था, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट हो गए थे। सरगुन मेहता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ के ही सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और कैरमल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद सरगुन मेहता ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। फिर उन्होंने दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी प्रोग्राम 12/24 करोल बाग से की थी। दोस्तों यही वो शो है जिसमें उनके जो लीड एक्टर हैं उनके साथ में उनके हस्बैंड रवि दुबे थे। इस शो के बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो गई। उन्होंने इसी लाइन में आगे करियर बनाने का फैसला कर लिया। सरगुन मेहता को असली फेम मिला 2011 में आए शो फुलवा से, और इसके बाद 2012 में उनका शो आया था क्या हुआ तेरा वादा। इन दोनों शो ने उनकी पॉपुलैरिटी टीवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में बालिका वधू में भी काम किया था। 2009 में जो उनका शो आया था 12/24 करोल बाग, उसके कोस्टार रवि दुबे और सरगुन मेहता तभी से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे और दिसंबर 2013 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। सरगुन मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके और रवि दुबे के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो गया जब उन दोनों ने नच बलिए में एक साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। 2015 में सरगुन मेहता ने अपना फ़िल्मी सफ़र शुरू किया पंजाबी की फ़िल्म अंग्रेज़ से। ये फ़िल्म पंजाबी डायरेक्टर सिमरजीत सिंह ने डायरेक्ट की थी और इस फ़िल्म में सरगुन के साथ में अमरिंदर गिल लीड रोल में थे। अमरिंदर गिल और सरगुन मेहता की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। सरगुन की पहली ही पंजाबी फ़िल्म ने धमाकेदार बिज़नेस किया था, तो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में उनकी जो गिनती शुरू होगी उनकी पहली फ़िल्म के बाद में ही। अंग्रेज़ फ़िल्म 2015 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म थी और इस फ़िल्म ने विदेशों में जितना कारोबार किया, कई बॉलीवुड की फ़िल्में भी इतना कारोबार करने में सफल नहीं हो पाती हैं। 2016 में उन्होंने अपनी पंजाबी फ़िल्म लव पंजाब की, इसमें भी उनके हीरो अमरिंदर गिल ही थे। इस फ़िल्म ने भी बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर किया। इस फ़िल्म का जो कॉम्पिटिशन था डायरेक्ट, वो गिप्पी गरेवाल की फ़िल्म अरदास के साथ में था। दोनों फ़िल्में एक ही दिन रिलीज़ हुई थी और दोनों ही फ़िल्मों ने काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया था। लव पंजाब में जेसिका के रोल के लिए उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। फिर 2017 में सरगुन ने जिंदू और लाहौरिया फ़िल्म की थी। लाहौरिया के लिए उनको दूसरी बार फ़िल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर 2018 में उन्होंने किस्मत फ़िल्म के लिए पीटी फ़िल्म अवार्ड जीता था। इस तरह से सरगुन मेहता 3 अवार्ड जीत चुकी हैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पंजाबी फ़िल्मों में। 2012 में सरगुन मेहता ने सोनी टीवी के रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस के अजूबे में कपिल शर्मा के साथ भी स्टैंड अप कॉमेडी की थी। ये उनका पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने इस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी की थी। फिर 2019 में सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर लिया, जिसका नाम है दरमियाता एंटरटेनमेंट। 2019 में इसी बैनर के अंडर उन्होंने पंजाबी फिल्म झल्ले प्रोड्यूस की थी, जिसमें उसके लीड एक्टर जो हैं वो बीनू ढिल्लों थे और साथ में सरगुन मेहता ने लीड हीरोइन का रोल किया था। 2021 में सरगुन मेहता ने दरमियाता एंटरटेनमेंट के बैनर के तले एक टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया, उड़ारियाँ, जो कि कलर टीवी पर प्रसारित होता है। इस टीवी सीरियल ने भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं गुरनाम भुल्लर के बारे में, जो कि इस फ़िल्म के लीड हीरो हैं। गुरनाम भुल्लर का जन्म 8 फ़रवरी को हुआ था। गुरनाम भुल्लर फ़ाज़िलका के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने म्यूज़िकल करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी, जो कि एमएचओ चैनल पर प्रसारित होता था। शो का नाम था आवाज़ पंजाब दी। गुरनाम भुल्लर ने इस शो को जीता था। इसके 5वें जो संस्करण में आवाज़ पंजाब दी 5 को उन्होंने जीता था। इसके बाद में गुरनाम भुल्लर ने अपने सिंगिंग करियर शुरू किया अपने सिंगल ट्रैक्स के साथ में। 2014 में उन्होंने अपना पहला सिंगिंग ट्रैक रिलीज़ किया था, जिसका
नाम था हार जानिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी सिंगल सॉन्ग रिलीज़ किए, लेकिन जो असली सफलता है उन्हें मिली है उनके गाने डायमंड से। ये गाना वर्ल्ड वाइड सुपरहिट साबित हुआ था। इसके बाद ही गुलाम अली ने अपना जो बैनर है वो लॉन्च किया था डायमंड स्टार वर्ल्ड वाइड के नाम से। इसके बैनर के अंडर उन्होंने काफ़ी सॉन्ग भी रिलीज़ किए और काफ़ी मूवीज़ भी अब इसके अंडर वो बना रहे हैं। 8 मार्च 2019 को गुरनाम भुल्लर ने अपनी पहली फ़िल्म में काम किया था। पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उनकी 8 मार्च 2019 को, गुड़िया पटोले, जिसमें उनके साथ में सोनम बाजवा भी थी। 2021 में गुरनाम भुल्लर को पंजाब पुलिस ने कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब उनके पास परमिशन नहीं थी और शूटिंग करने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तब वो शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पे केस दर्ज कर लिया गया था। ये थी दोस्तों हमारी जानकारी निगाह मारदा आइवा मूवी के बारे में, उनकी स्टार कास्ट के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों की नई फ़िल्म निगाह मारदा आई वे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है रुपिंदर इंद्रजीत ने और उन्होंने इस फ़िल्म की स्टोरी लिखी है। इससे पहले रुपिंदर इंद्रजीत सुर्खी बिंदी भी बना चुके हैं, जिसमें सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर ही मेन भूमिका में थे। इसके अलावा उन्होंने मैं ब्याह नहीं करौना तेरे नाल मूवी बनाई थी, जिसमें गुरनाम भुल्लर और सोनम बाजवा की जोड़ी थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस फ़िल्म की स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरगुन मेहता के बारे में। सरगुन मेहता का जन्म 6 सितंबर 1988 को चंडीगढ़ में हुआ था। सरगुन मेहता का एक छोटा भाई भी है। बचपन में सरगुन मेहता और उनके भाई ने डांस रियलिटी शो बूगी वूगी, जो कि काफ़ी पॉपुलर था, उसके लिए डांस का ऑडिशन दिया था, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट हो गए थे। सरगुन मेहता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ के ही सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और कैरमल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद सरगुन मेहता ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। फिर उन्होंने दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी प्रोग्राम 12/24 करोल बाग से की थी। दोस्तों यही वो शो है जिसमें उनके जो लीड एक्टर हैं उनके साथ में उनके हस्बैंड रवि दुबे थे। इस शो के बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो गई। उन्होंने इसी लाइन में आगे करियर बनाने का फैसला कर लिया। सरगुन मेहता को असली फेम मिला 2011 में आए शो फुलवा से, और इसके बाद 2012 में उनका शो आया था क्या हुआ तेरा वादा। इन दोनों शो ने उनकी पॉपुलैरिटी टीवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में बालिका वधू में भी काम किया था। 2009 में जो उनका शो आया था 12/24 करोल बाग, उसके कोस्टार रवि दुबे और सरगुन मेहता तभी से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे और दिसंबर 2013 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। सरगुन मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके और रवि दुबे के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो गया जब उन दोनों ने नच बलिए में एक साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। 2015 में सरगुन मेहता ने अपना फ़िल्मी सफ़र शुरू किया पंजाबी की फ़िल्म अंग्रेज़ से। ये फ़िल्म पंजाबी डायरेक्टर सिमरजीत सिंह ने डायरेक्ट की थी और इस फ़िल्म में सरगुन के साथ में अमरिंदर गिल लीड रोल में थे। अमरिंदर गिल और सरगुन मेहता की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। सरगुन की पहली ही पंजाबी फ़िल्म ने धमाकेदार बिज़नेस किया था, तो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में उनकी जो गिनती शुरू होगी उनकी पहली फ़िल्म के बाद में ही। अंग्रेज फ़िल्म 2015 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म थी और इस फ़िल्म ने विदेशों में जितना कारोबार किया, कई बॉलीवुड की फ़िल्में भी इतना कारोबार करने में सफल नहीं हो पाती हैं। 2016 में उन्होंने अपनी पंजाबी फ़िल्म लव पंजाब की, इसमें भी उनके हीरो अमरिंदर गिल ही थे। इस फ़िल्म ने भी बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर किया। इस फ़िल्म का जो कॉम्पिटिशन था डायरेक्ट, वो गिप्पी गरेवाल की फ़िल्म अरदास के साथ में था। दोनों फ़िल्में एक ही दिन रिलीज़ हुई थी और दोनों ही फ़िल्मों ने काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया था। लव पंजाब में जैसिका के रोल के लिए उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। फिर 2017 में सरगुन ने जिंदू और लाहौरिया फ़िल्म की थी। लाहौरिया के लिए उनको दूसरी बार फ़िल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर 2018 में उन्होंने किस्मत फ़िल्म के लिए पीटी फ़िल्म अवार्ड जीता था। इस तरह से सरगुन मेहता 3 अवार्ड जीत चुकी हैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पंजाबी फ़िल्मों में। 2012 में सरगुन मेहता ने सोनी टीवी के रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस के अजूबे में कपिल शर्मा के साथ भी स्टैंड अप कॉमेडी की थी। ये उनका पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने इस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी की थी।
फिर 2019 में सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर लिया जिसका नाम है दरमेहता एंटरटेनमेंट। 2019 में इसी बैनर के अंडर उन्होंने पंजाबी फिल्म झल्ले प्रोड्यूस की थी, जिसमें उसके लीड एक्टर जो हैं वो बीनू ढिल्लों थे और साथ में सरगुन मेहता ने लीड हीरोइन का रोल किया था। 2021 में सरगुन मेहता ने दरमेहता एंटरटेनमेंट के बैनर के तले एक टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया, उड़ारियाँ, जो कि कलर टीवी पर प्रसारित होता है। इस टीवी सीरियल ने भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं गुरनाम भुल्लर के बारे में, जो कि इस फिल्म के लीड हीरो हैं। गुरनाम भुल्लर का जन्म 8 फरवरी को हुआ था। गुरनाम भुल्लर फाजिल्का के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी, जो कि एमएचओ चैनल पर प्रसारित होता था। शो का नाम था आवाज़ पंजाब दी। गुरनाम भुल्लर ने इस शो को जीता था। इसके 5वें जो संस्करण में आवाज़ पंजाब दी 5 को उन्होंने जीता था। इसके बाद में गुरनाम भुल्लर ने अपने सिंगिंग करियर शुरू किया अपने सिंगल ट्रैक्स के साथ में। 2014 में उन्होंने अपना पहला सिंगिंग ट्रैक रिलीज़ किया था जिसका नाम था हार जानिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी सिंगल सॉन्ग रिलीज़ किए, लेकिन जो असली सफलता उन्हें मिली है उनके गाने डायमंड से। ये गाना वर्ल्ड वाइड सुपरहिट साबित हुआ था। इसके बाद ही गुरनाम भुल्लर ने अपना जो बैनर है वो लॉन्च किया था डायमंड स्टार वर्ल्ड वाइड के नाम से। इसके बैनर के अंडर उन्होंने काफ़ी सॉन्ग भी रिलीज़ किए और काफ़ी मूवीज़ भी अब इसके अंडर वो बना रहे हैं। 8 मार्च 2019 को गुरनाम भुल्लर ने अपनी पहली फ़िल्म में काम किया था। पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उनकी 8 मार्च 2019 को, गुड़िया पटोले, जिसमें उनके साथ में सोनम बाजवा भी थी। 2021 में गुरनाम भुल्लर को पंजाब पुलिस ने कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब उनके पास परमिशन नहीं थी और शूटिंग करने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तब वो शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पे केस दर्ज कर लिया गया था। ये थी दोस्तों हमारी जानकारी निगाह मारदा आइवा मूवी के बारे में, उनकी स्टार कास्ट के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों की नई फिल्म निगाह मारदा आइवे के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रुपिंदर इंद्रजीत ने और उन्होंने इस फिल्म की स्टोरी लिखी है। इससे पहले रुपिंदर इंद्रजीत सुर्खी बिंदी भी बना चुके हैं, जिसमें सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर ही मेन भूमिका में थे। इसके अलावा उन्होंने मैं ब्याह नहीं करवाना तेरे नाल मूवी बनाई थी, जिसमें गुरनाम भुल्लर और सोनम बाजवा की जोड़ी थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरगुन मेहता के बारे में। सरगुन मेहता का जन्म 6 सितंबर 1988 को चंडीगढ़ में हुआ था। सरगुन मेहता का एक छोटा भाई भी है। बचपन में सरगुन मेहता और उनके भाई ने डांस रियलिटी शो बूगी वूगी, जो कि काफ़ी पॉपुलर था, उसके लिए डांस का ऑडिशन दिया था, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट हो गए थे। सरगुन मेहता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ के ही सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और कैरमल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद सरगुन मेहता ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। फिर उन्होंने दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी प्रोग्राम 12/24 करोल बाग से की थी। दोस्तों यही वो शो है जिसमें उनके जो लीड एक्टर हैं उनके साथ में उनके हस्बैंड रवि दुबे थे। इस शो के बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो गई। उन्होंने इसी लाइन में आगे करियर बनाने का फैसला कर लिया। सरगुन मेहता को असली फेम मिला 2011 में आए शो फुलवा से, और इसके बाद 2012 में उनका शो आया था क्या हुआ तेरा वादा। इन दोनों शो ने उनकी पॉपुलैरिटी टीवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में बालिका वधू में भी काम किया था। 2009 में जो उनका शो आया था 12/24 करोल बाग, उसके कोस्टार रवि दुबे और सरगुन मेहता तभी से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे और दिसंबर 2013 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। सरगुन मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके और रवि दुबे के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो गया जब उन दोनों ने नच बलिए में एक साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। 2015 में सरगुन मेहता ने अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया पंजाबी की फ़िल्म अंग्रेज़ से। ये फ़िल्म पंजाबी डायरेक्टर सिमरजीत सिंह ने डायरेक्ट की थी और इस फिल्म में सरगुन के साथ में अमरिंदर गिल लीड रोल में थे। अमरिंदर गिल और सरगुन मेहता की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। सरगुन की पहली ही पंजाबी फिल्म ने धमाकेदार बिजनेस किया था, तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में उनकी जो गिनती शुरू होगी उनकी पहली फिल्म के बाद में ही। अंग्रेज फिल्म 2015 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी और इस फिल्म ने विदेशों में जितना कारोबार किया, कई बॉलीवुड की फिल्में भी इतना कारोबार करने में सफल नहीं हो पाती हैं। 2016 में उन्होंने अपनी पंजाबी फिल्म लव पंजाब की, इसमें भी उनके हीरो अमरिंदर गिल ही थे। इस फिल्म ने भी बिजनेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर किया। इस फिल्म का जो कॉम्पिटिशन था डायरेक्ट, वो गिप्पी गरेवाल की फिल्म अरदास के साथ में था। दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज़ हुई थी और दोनों ही फिल्मों ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था।
लव पंजाब में जैसिका के रोल के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। फिर 2017 में सरगुन ने जिंदू और लाहौरिया फिल्म की थी। लाहौरिया के लिए उनको दूसरी बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर 2018 में उन्होंने किस्मत फिल्म के लिए पीटी फिल्म अवार्ड जीता था। इस तरह से सरगुन मेहता 3 अवार्ड जीत चुकी हैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पंजाबी फिल्मों में। 2012 में सरगुन मेहता ने सोनी टीवी के रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस के अजूबे में कपिल शर्मा के साथ भी स्टैंड अप कॉमेडी की थी। ये उनका पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने इस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी की थी। फिर 2019 में सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर लिया जिसका नाम है दरमियाता एंटरटेनमेंट। 2019 में इसी बैनर के अंडर उन्होंने पंजाबी फिल्म झल्ले प्रोड्यूस की थी जिसमें उसके लीड एक्टर जो हैं वो बीनू ढिल्लों थे और साथ में सरगुन मेहता ने लीड हीरोइन का रोल किया था। 2021 में सरगुन मेहता ने दरमियाता एंटरटेनमेंट के बैनर के तले एक टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया उडारियाँ, जो कि कलर टीवी पर प्रसारित होता है। इस टीवी सीरियल ने भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं गुरनाम भुल्लर के बारे में, जो कि इस फिल्म के लीड हीरो हैं। गुरनाम भुल्लर का जन्म 8 फ़रवरी को हुआ था। गुरनाम भुल्लर फाजिल्का के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी जो कि एमएचओ चैनल पर प्रसारित होता था। शो का नाम था आवाज़ पंजाब दी। गुरनाम भुल्लर ने इस शो को जीता था। इसके 5वें जो संस्करण में आवाज़ पंजाब दी 5 को उन्होंने जीता था। इसके बाद में गुरनाम भुल्लर ने अपने सिंगिंग करियर शुरू किया अपने सिंगल ट्रैक्स के साथ में। 2014 में उन्होंने अपना पहला सिंगिंग ट्रैक रिलीज़ किया था जिसका नाम था हार जानिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी सिंगल सॉन्ग रिलीज़ किए, लेकिन जो असली सफलता है उन्हें मिली है उनके गाने डायमंड से। ये गाना वर्ल्ड वाइड सुपरहिट साबित हुआ था। इसके बाद ही गुरनाम भुल्लर ने अपना जो बैनर है वो लॉन्च किया था डायमंड स्टार वर्ल्ड वाइड के नाम से। इसके बैनर के अंडर उन्होंने काफ़ी सॉन्ग भी रिलीज़ किए और काफ़ी मूवीज़ भी अब इसके अंडर वो बना रहे हैं। 8 मार्च 2019 को गुरनाम भुल्लर ने अपनी पहली फ़िल्म में काम किया था। पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी उनकी 8 मार्च 2019 को, गुड़िया पटोले, जिसमें उनके साथ में सोनम बाजवा भी थी। 2021 में गुरनाम भुल्लर को पंजाब पुलिस ने कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब उनके पास परमिशन नहीं थी और शूटिंग करने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तब वो शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पे केस दर्ज कर लिया गया था। ये थी दोस्तों हमारी जानकारी निगाह मारदा आइवा मूवी के बारे में, उनकी स्टार कास्ट के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों की नई फिल्म निगाह मारदा आइवे के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रुपिंदर इंद्रजीत ने और उन्होंने इस फिल्म की स्टोरी लिखी है। इससे पहले रुपिंदर इंद्रजीत सुर्खी बिंदी भी बना चुके हैं जिसमें सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर ही मेन भूमिका में थे। इसके अलावा उन्होंने मैं ब्याह नहीं करवाना तेरे नाल मूवी बनाई थी जिसमें गुरनाम भुल्लर और सोनम बाजवा की जोड़ी थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरगुन मेहता के बारे में। सरगुन मेहता का जन्म 6 सितंबर 1988 को चंडीगढ़ में हुआ था। सरगुन मेहता का एक छोटा भाई भी है। बचपन में सरगुन मेहता और उनके भाई ने डांस रियलिटी शो बूगी वूगी, जो कि काफ़ी पॉपुलर था, उसके लिए डांस का ऑडिशन दिया था, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट हो गए थे। सरगुन मेहता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ के ही सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और कैरमल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद सरगुन मेहता ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। फिर उन्होंने दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी प्रोग्राम 12/24 करोल बाग से की थी। दोस्तों यही वो शो है जिसमें उनके जो लीड एक्टर हैं उनके साथ में उनके हस्बैंड रवि दुबे थे। इस शो के बाद वो मुंबई में शिफ्ट होगी। उन्होंने इसी लाइन में आगे करियर बनाने का फैसला कर लिया। सरगुन मेहता को असली फेम मिला 2011 में आए शो फुलवा से और इसके बाद 2012 में उनका शो आया था क्या हुआ तेरा वादा। इन दोनों शो ने उनकी पॉपुलैरिटी टीवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में बालिका वधू में भी काम किया था। 2009 में जो उनका शो आया था 12/24 करोल बाग, उसके कोस्टार रवि दुबे और सरगुन मेहता तभी से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे और दिसंबर 2013 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। सरगुन मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके और रवि दुबे के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो गया जब उन दोनों ने नच बलिए में एक साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। 2015 में सरगुन मेहता ने अपना फ़िल्मी सफ़र शुरू किया पंजाबी की फ़िल्म अंग्रेज़ से। ये फ़िल्म पंजाबी डायरेक्टर सिमरजीत सिंह ने डायरेक्ट की थी और इस फ़िल्म में सरगुन के साथ में अमरिंदर गिल लीड रोल में थे। अमरिंदर गिल और सरगुन मेहता की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया।
सरगुन की पहली ही पंजाबी फ़िल्म ने धमाकेदार बिज़नेस किया था, तो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में उनकी जो गिनती शुरू होगी उनकी पहली फ़िल्म के बाद में ही। अंग्रेज़ फ़िल्म 2015 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म थी और इस फ़िल्म ने विदेशों में जितना कारोबार किया, कई बॉलीवुड की फ़िल्में भी इतना कारोबार करने में सफल नहीं हो पाती हैं। 2016 में उन्होंने अपनी पंजाबी फ़िल्म लव पंजाब की, इसमें भी उनके हीरो अमरिंदर गिल ही थे। इस फ़िल्म ने भी बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे किया। इस फ़िल्म का जो कॉम्पिटिशन था डायरेक्ट, वो गिप्पी गरेवाल की फ़िल्म अरदास के साथ में था। दोनों फ़िल्में एक ही दिन रिलीज़ हुई थी और दोनों ही फ़िल्मों ने काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया था। लव पंजाब में जेसिका के रोल के लिए उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। फिर 2017 में सरगुन ने जिंदू और लाहौरिया फ़िल्म की थी। लाहौरिया के लिए उनको दूसरी बार फ़िल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर 2018 में उन्होंने किस्मत फ़िल्म के लिए पीटी फ़िल्म अवार्ड जीता था। इस तरह से सरगुन मेहता 3 अवार्ड जीत चुकी हैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पंजाबी फ़िल्मों में। 2012 में सरगुन मेहता ने सोनी टीवी के रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस के अजूबे में कपिल शर्मा के साथ भी स्टैंड अप कॉमेडी की थी। ये उनका पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने इस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी की थी। फिर 2019 में सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर लिया जिसका नाम है दरमियाता एंटरटेनमेंट। 2019 में इसी बैनर के अंडर उन्होंने पंजाबी फ़िल्म झल्ले प्रोड्यूस की थी, जिसमें उसके लीड एक्टर जो हैं वो बीनू ढिल्लों थे और साथ में सरगुन मेहता ने लीड हीरोइन का रोल किया था। 2021 में सरगुन मेहता ने दरमियाता एंटरटेनमेंट के बैनर के तले एक टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया उड़ारियाँ, जो कि कलर टीवी पर प्रसारित होता है। इस टीवी सीरियल ने भी सफलता की ऊँचाइयों को छू लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं गुरनाम भुल्लर के बारे में, जो कि इस फ़िल्म के लीड हीरो हैं। गुरनाम भुल्लर का जन्म 8 फ़रवरी को हुआ था। गुरनाम भुल्लर फ़ाज़िलका के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने म्यूज़िकल करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी, जो कि एमएचओ चैनल पर प्रसारित होता था। शो का नाम था आवाज़ पंजाब दी। गुरनाम भुल्लर ने इस शो को जीता था। इसके 5वें जो संस्करण में आवाज़ पंजाब दी 5 को उन्होंने जीता था। इसके बाद में गुरनाम भुल्लर ने अपने सिंगिंग करियर शुरू किया अपने सिंगल ट्रैक्स के साथ में। 2014 में उन्होंने अपना पहला सिंगिंग ट्रैक रिलीज़ किया था जिसका नाम था हार जानिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी सिंगल सॉन्ग रिलीज़ किए, लेकिन जो असली सफलता है उन्हें मिली है उनके गाने डायमंड से। ये गाना वर्ल्ड वाइड सुपरहिट साबित हुआ था। इसके बाद ही गुरनाम भुल्लर ने अपना जो बैनर है वो लॉन्च किया था डायमंड स्टार वर्ल्ड वाइड के नाम से। इसके बैनर के अंडर उन्होंने काफ़ी सॉन्ग भी रिलीज़ किए और काफ़ी मूवीज़ भी अब इसके अंडर वो बना रहे हैं। 8 मार्च 2019 को गुरनाम भुल्लर ने अपनी पहली फ़िल्म में काम किया था। पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उनकी 8 मार्च 2019 को, गुड़िया पटोले, जिसमें उनके साथ में सोनम बाजवा भी थी। 2021 में गुरनाम भुल्लर को पंजाब पुलिस ने कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब उनके पास परमिशन नहीं थी और शूटिंग करने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तब वो शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पे केस दर्ज कर लिया गया था। ये थी दोस्तों हमारी जानकारी निगाह मारदा आइवा मूवी के बारे में, उनकी स्टार कास्ट के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों की नई फ़िल्म निगाह मारदा आई वे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है रुपिंदर इंद्रजीत ने और उन्होंने इस फ़िल्म की स्टोरी लिखी है। इससे पहले रुपिंदर इंद्रजीत सुर्खी बिंदी भी बना चुके हैं, जिसमें सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर ही मेन भूमिका में थे। इसके अलावा उन्होंने मैं ब्याह नहीं करवाना तेरे नाल मूवी बनाई थी, जिसमें गुरनाम भुल्लर और सोनम बाजवा की जोड़ी थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस फ़िल्म की स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरगुन मेहता के बारे में। सरगुन मेहता का जन्म 6 सितंबर 1988 को चंडीगढ़ में हुआ था। सरगुन मेहता का एक छोटा भाई भी है। बचपन में सरगुन मेहता और उनके भाई ने डांस रियलिटी शो बूगी वूगी, जो कि काफ़ी पॉपुलर था, उसके लिए डांस का ऑडिशन दिया था, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट हो गए थे। सरगुन मेहता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ के ही सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और कैरमल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद सरगुन मेहता ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। फिर उन्होंने दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी प्रोग्राम 12/24 करोल बाग से की थी। दोस्तों यही वो शो है जिसमें उनके जो लीड एक्टर हैं उनके साथ में उनके हस्बैंड रवि दुबे थे। इस शो के बाद वो मुंबई में शिफ्ट होगी। उन्होंने इसी लाइन में आगे करियर बनाने का फैसला कर लिया। सरगुन मेहता को असली फेम मिला 2011 में आए शो फुलवा से और इसके बाद 2012 में उनका शो आया था क्या हुआ तेरा वादा। इन दोनों शो ने उनकी पॉपुलैरिटी टीवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में बालिका वधू में भी काम किया था। 2009 में जो उनका शो आया था 12
बाय 24 करोड़ बाग उसके को स्टार रवि दुबे और सरगुन मेहता तभी से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे और दिसंबर 2013 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। सरगुन मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके और रवि दुबे के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो गया जब उन दोनों ने नच बलिए में एक साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। 2015 में सरगुन मेहता ने अपना फ़िल्मी सफ़र शुरू किया पंजाबी की फ़िल्म अंग्रेज़ से। ये फ़िल्म पंजाबी डायरेक्टर सिमरजीत सिंह ने डायरेक्ट की थी और इस फ़िल्म में सरगुन के साथ में अमरिंदर गिल लीड रोल में थे। अमरिंदर गिल और सरगुन मेहता की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। सरगुन की पहली ही पंजाबी फ़िल्म ने धमाकेदार बिज़नेस किया था, तो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में उनकी जो गिनती शुरू होगी उनकी पहली फ़िल्म के बाद में ही। अंग्रेज़ फ़िल्म 2015 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म थी और इस फ़िल्म ने विदेशों में जितना कारोबार किया, कई बॉलीवुड की फ़िल्में भी इतना कारोबार करने में सफल नहीं हो पाती हैं। 2016 में उन्होंने अपनी पंजाबी फ़िल्म लव पंजाब की, इसमें भी उनके हीरो अमरिंदर गिल ही थे। इस फ़िल्म ने भी बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे किया। इस फ़िल्म का जो कॉम्पिटिशन था डायरेक्ट, वो गिप्पी गरेवाल की फ़िल्म अरदास के साथ में था। दोनों फ़िल्में एक ही दिन रिलीज़ हुई थी और दोनों ही फ़िल्मों ने काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया था। लव पंजाब में जेसिका के रोल के लिए उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। फिर 2017 में सरगुन ने जिंदू और लाहौरिया फ़िल्म की थी। लाहौरिया के लिए उनको दूसरी बार फ़िल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर 2018 में उन्होंने किस्मत फ़िल्म के लिए पीटी फ़िल्म अवार्ड जीता था। इस तरह से सरगुन मेहता 3 अवार्ड जीत चुकी हैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पंजाबी फ़िल्मों में। 2012 में सरगुन मेहता ने सोनी टीवी के रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस के अजूबे में कपिल शर्मा के साथ भी स्टैंड अप कॉमेडी की थी। ये उनका पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने इस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी की थी। फिर 2019 में सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर लिया जिसका नाम है दरमियाता एंटरटेनमेंट। 2019 में इसी बैनर के अंडर उन्होंने पंजाबी फ़िल्म झल्ले प्रोड्यूस की थी, जिसमें उसके लीड एक्टर जो हैं वो बीनू ढिल्लों थे और साथ में सरगुन मेहता ने लीड हीरोइन का रोल किया था। 2021 में सरगुन मेहता ने दरमियाता एंटरटेनमेंट के बैनर के तले एक टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया उड़ारियाँ, जो कि कलर टीवी पर प्रसारित होता है। इस टीवी सीरियल ने भी सफलता की ऊँचाइयों को छू लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं गुरनाम भुल्लर के बारे में, जो कि इस फ़िल्म के लीड हीरो हैं। गुरनाम भुल्लर का जन्म 8 फ़रवरी को हुआ था। गुरनाम भुल्लर फ़ाज़िलका के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने म्यूज़िकल करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी, जो कि एमएचओ चैनल पर प्रसारित होता था। शो का नाम था आवाज़ पंजाब दी। गुरनाम भुल्लर ने इस शो को जीता था। इसके 5वें जो संस्करण में आवाज़ पंजाब दी 5 को उन्होंने जीता था। इसके बाद में गुरनाम भुल्लर ने अपने सिंगिंग करियर शुरू किया अपने सिंगल ट्रैक्स के साथ में। 2014 में उन्होंने अपना पहला सिंगिंग ट्रैक रिलीज़ किया था जिसका नाम था हार जानिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी सिंगल सॉन्ग रिलीज़ किए, लेकिन जो असली सफलता है उन्हें मिली है उनके गाने डायमंड से। ये गाना वर्ल्ड वाइड सुपरहिट साबित हुआ था। इसके बाद ही गुरनाम भुल्लर ने अपना जो बैनर है वो लॉन्च किया था डायमंड स्टार वर्ल्ड वाइड के नाम से। इसके बैनर के अंडर उन्होंने काफ़ी सॉन्ग भी रिलीज़ किए और काफ़ी मूवीज़ भी अब इसके अंडर वो बना रहे हैं। 8 मार्च 2019 को गुरनाम भुल्लर ने अपनी पहली फ़िल्म में काम किया था। पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उनकी 8 मार्च 2019 को, गुड़िया पटोले, जिसमें उनके साथ में सोनम बाजवा भी थी। 2021 में गुरनाम भुल्लर को पंजाब पुलिस ने कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब उनके पास परमिशन नहीं थी और शूटिंग करने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तब वो शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पे केस दर्ज कर लिया गया था। ये थी दोस्तों हमारी जानकारी निगाह मारदा आइवा मूवी के बारे में, उनकी स्टार कास्ट के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों की नई फ़िल्म निगाह मारदा आइवे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है रुपिंदर इंद्रजीत ने और उन्होंने इस फ़िल्म की स्टोरी लिखी है। इससे पहले रुपिंदर इंद्रजीत सुर्खी बिंदी भी बना चुके हैं, जिसमें सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर ही मेन भूमिका में थे। इसके अलावा उन्होंने मैं ब्याह नहीं करवाना तेरे नाल मूवी बनाई थी, जिसमें गुरनाम भुल्लर और सोनम बाजवा की जोड़ी थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस फ़िल्म की स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरगुन मेहता के बारे में। सरगुन मेहता का जन्म 6 सितंबर 1988 को चंडीगढ़ में हुआ था। सरगुन मेहता का एक छोटा भाई भी है। बचपन में सरगुन मेहता और उनके भाई ने डांस रियलिटी शो बूगी वूगी, जो कि काफ़ी पॉपुलर था, उसके लिए डांस का ऑडिशन दिया था, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट हो गए थे। सरगुन मेहता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ के ही सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और कैरमल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद सरगुन मेहता ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। फिर उन्होंने दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे।
उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी प्रोग्राम 12/24 करोल बाग से की थी। दोस्तों यही वो शो है जिसमें उनके जो लीड एक्टर हैं उनके साथ में उनके हस्बैंड रवि दुबे थे। इस शो के बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो गई, उन्होंने इसी लाइन में आगे करियर बनाने का फैसला कर लिया। सरगुन मेहता को असली फेम मिला 2011 में आए शो फुलवा से, और इसके बाद 2012 में उनका शो आया था क्या हुआ तेरा वादा। इन दोनों शो ने उनकी पॉपुलैरिटी टीवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में बालिका वधू में भी काम किया था। 2009 में जो उनका शो आया था 12/24 करोल बाग, उसके कोस्टार रवि दुबे और सरगुन मेहता तभी से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे और दिसंबर 2013 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। सरगुन मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके और रवि दुबे के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो गया जब उन दोनों ने नच बलिए में एक साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। 2015 में सरगुन मेहता ने अपना फ़िल्मी सफ़र शुरू किया पंजाबी की फ़िल्म अंग्रेज़ से। ये फ़िल्म पंजाबी डायरेक्टर सिमरजीत सिंह ने डायरेक्ट की थी और इस फ़िल्म में सरगुन के साथ में अमरिंदर गिल लीड रोल में थे। अमरिंदर गिल और सरगुन मेहता की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। सरगुन की पहली ही पंजाबी फ़िल्म ने धमाकेदार बिज़नेस किया था, तो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में उनकी जो गिनती शुरू होगी उनकी पहली फ़िल्म के बाद में ही। अंग्रेज फ़िल्म 2015 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म थी और इस फ़िल्म ने विदेशों में जितना कारोबार किया, कई बॉलीवुड की फ़िल्में भी इतना कारोबार करने में सफल नहीं हो पाती हैं। 2016 में उन्होंने अपनी पंजाबी फ़िल्म लव पंजाब की, इसमें भी उनके हीरो अमरिंदर गिल ही थे। इस फ़िल्म ने भी बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर किया। इस फ़िल्म का जो कॉम्पिटिशन था डायरेक्ट, वो गिप्पी गरेवाल की फ़िल्म अरदास के साथ में था। दोनों फ़िल्में एक ही दिन रिलीज़ हुई थी और दोनों ही फ़िल्मों ने काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया था। लव पंजाब में जैसिका के रोल के लिए उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। फिर 2017 में सरगुन ने जिंदू और लाहौरिया फ़िल्म की थी। लाहौरिया के लिए उनको दूसरी बार फ़िल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर 2018 में उन्होंने किस्मत फ़िल्म के लिए पीटी फ़िल्म अवार्ड जीता था। इस तरह से सरगुन मेहता 3 अवार्ड जीत चुकी हैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पंजाबी फ़िल्मों में। 2012 में सरगुन मेहता ने सोनी टीवी के रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस के अजूबे में कपिल शर्मा के साथ भी स्टैंड अप कॉमेडी की थी। ये उनका पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने इस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी की थी। फिर 2019 में सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर लिया जिसका नाम है दरमेहता एंटरटेनमेंट। 2019 में इसी बैनर के अंडर उन्होंने पंजाबी फिल्म झल्ले प्रोड्यूस की थी, जिसमें उसके लीड एक्टर जो हैं वो बीनू ढिल्लों थे और साथ में सरगुन मेहता ने लीड हीरोइन का रोल किया था। 2021 में सरगुन मेहता ने दरमेहता एंटरटेनमेंट के बैनर के तले एक टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया उड़ारियाँ, जो कि कलर टीवी पर प्रसारित होता है। इस टीवी सीरियल ने भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं गुरनाम भुल्लर के बारे में, जो कि इस फ़िल्म के लीड हीरो हैं। गुरनाम भुल्लर का जन्म 8 फ़रवरी को हुआ था। गुरनाम भुल्लर फ़ाज़िलका के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने म्यूज़िकल करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी, जो कि एमएचओ चैनल पर प्रसारित होता था। शो का नाम था आवाज़ पंजाब दी। गुरनाम भुल्लर ने इस शो को जीता था। इसके 5वें जो संस्करण में आवाज़ पंजाब दी 5 को उन्होंने जीता था। इसके बाद में गुरनाम भुल्लर ने अपने सिंगिंग करियर शुरू किया अपने सिंगल ट्रैक्स के साथ में। 2014 में उन्होंने अपना पहला सिंगिंग ट्रैक रिलीज़ किया था जिसका नाम था हार जानिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी सिंगल सॉन्ग रिलीज़ किए, लेकिन जो असली सफलता है उन्हें मिली है उनके गाने डायमंड से। ये गाना वर्ल्ड वाइड सुपरहिट साबित हुआ था। इसके बाद ही गुरनाम भुल्लर ने अपना जो बैनर है वो लॉन्च किया था डायमंड स्टार वर्ल्ड वाइड के नाम से। इसके बैनर के अंडर उन्होंने काफ़ी सॉन्ग भी रिलीज़ किए और काफ़ी मूवीज़ भी अब इसके अंडर वो बना रहे हैं। 8 मार्च 2019 को गुरनाम भुल्लर ने अपनी पहली फ़िल्म में काम किया था। पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उनकी 8 मार्च 2019 को, गुड़िया पटोले, जिसमें उनके साथ में सोनम बाजवा भी थी। 2021 में गुरनाम भुल्लर को पंजाब पुलिस ने कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब उनके पास परमिशन नहीं थी और शूटिंग करने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तब वो शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पे केस दर्ज कर लिया गया था। ये थी दोस्तों हमारी जानकारी निगाह मारदा आइवा मूवी के बारे में, उनकी स्टार कास्ट के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों की नई फ़िल्म निगाह मारदा आइवे के बारे में।
इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है रुपिंदर इंद्रजीत ने और उन्होंने इस फ़िल्म की स्टोरी लिखी है। इससे पहले रुपिंदर इंद्रजीत सुर्खी बिंदी भी बना चुके हैं, जिसमें सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर ही मेन भूमिका में थे। इसके अलावा उन्होंने मैं ब्याह नहीं करवाना तेरे नाल मूवी बनाई थी, जिसमें गुरनाम भुल्लर और सोनम बाजवा की जोड़ी थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस फ़िल्म की स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरगुन मेहता के बारे में। सरगुन मेहता का जन्म 6 सितंबर 1988 को चंडीगढ़ में हुआ था। सरगुन मेहता का एक छोटा भाई भी है। बचपन में सरगुन मेहता और उनके भाई ने डांस रियलिटी शो बूगी वूगी, जो कि काफ़ी पॉपुलर था, उसके लिए डांस का ऑडिशन दिया था, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट हो गए थे। सरगुन मेहता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ के ही सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और कैरमल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद सरगुन मेहता ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। फिर उन्होंने दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी प्रोग्राम 12/24 करोल बाग से की थी। दोस्तों यही वो शो है जिसमें उनके जो लीड एक्टर हैं उनके साथ में उनके हस्बैंड रवि दुबे थे। इस शो के बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो गई। उन्होंने इसी लाइन में आगे करियर बनाने का फैसला कर लिया। सरगुन मेहता को असली फेम मिला 2011 में आए शो फुलवा से, और इसके बाद 2012 में उनका शो आया था क्या हुआ तेरा वादा। इन दोनों शो ने उनकी पॉपुलैरिटी टीवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में बालिका वधू में भी काम किया था। 2009 में जो उनका शो आया था 12/24 करोल बाग, उसके कोस्टार रवि दुबे और सरगुन मेहता तभी से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे और दिसंबर 2013 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। सरगुन मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके और रवि दुबे के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो गया जब उन दोनों ने नच बलिए में एक साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। 2015 में सरगुन मेहता ने अपना फ़िल्मी सफ़र शुरू किया पंजाबी की फ़िल्म अंग्रेज़ से। ये फ़िल्म पंजाबी डायरेक्टर सिमरजीत सिंह ने डायरेक्ट की थी और इस फ़िल्म में सरगुन के साथ में अमरिंदर गिल लीड रोल में थे। अमरिंदर गिल और सरगुन मेहता की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। सरगुन की पहली ही पंजाबी फ़िल्म ने धमाकेदार बिज़नेस किया था, तो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में उनकी जो गिनती शुरू होगी उनकी पहली फ़िल्म के बाद में ही। अंग्रेज फ़िल्म 2015 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म थी और इस फ़िल्म ने विदेशों में जितना कारोबार किया, कई बॉलीवुड की फ़िल्में भी इतना कारोबार करने में सफल नहीं हो पाती हैं। 2016 में उन्होंने अपनी पंजाबी फ़िल्म लव पंजाब की, इसमें भी उनके हीरो अमरिंदर गिल ही थे। इस फ़िल्म ने भी बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे किया। इस फ़िल्म का जो कॉम्पिटिशन था डायरेक्ट, वो गिप्पी गरेवाल की फ़िल्म अरदास के साथ में था। दोनों फ़िल्में एक ही दिन रिलीज़ हुई थी और दोनों ही फ़िल्मों ने काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया था। लव पंजाब में जेसिका के रोल के लिए उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। फिर 2017 में सरगुन ने जिंदू और लाहौरिया फ़िल्म की थी। लाहौरिया के लिए उनको दूसरी बार फ़िल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर 2018 में उन्होंने किस्मत फ़िल्म के लिए पीटी फ़िल्म अवार्ड जीता था। इस तरह से सरगुन मेहता 3 अवार्ड जीत चुकी हैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पंजाबी फ़िल्मों में। 2012 में सरगुन मेहता ने सोनी टीवी के रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस के अजूबे में कपिल शर्मा के साथ भी स्टैंड अप कॉमेडी की थी। ये उनका पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने इस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी की थी। फिर 2019 में सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर लिया जिसका नाम है दरमियाता एंटरटेनमेंट। 2019 में इसी बैनर के अंडर उन्होंने पंजाबी फिल्म झल्ले प्रोड्यूस की थी, जिसमें उसके लीड एक्टर जो हैं वो बीनू ढिल्लों थे और साथ में सरगुन मेहता ने लीड हीरोइन का रोल किया था। 2021 में सरगुन मेहता ने दरमियाता एंटरटेनमेंट के बैनर के तले एक टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया उडारियाँ, जो कि कलर टीवी पर प्रसारित होता है। इस टीवी सीरियल ने भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं गुरनाम भुल्लर के बारे में, जो कि इस फिल्म के लीड हीरो हैं। गुरनाम भुल्लर का जन्म 8 फ़रवरी को हुआ था। गुरनाम भुल्लर फाजिल्का के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी, जो कि एमएचओ चैनल पर प्रसारित होता था। शो का नाम था आवाज़ पंजाब दी। गुरनाम भुल्लर ने इस शो को जीता था। इसके 5वें जो संस्करण में आवाज़ पंजाब दी 5 को उन्होंने जीता था। इसके बाद में गुरनाम भुल्लर ने अपने सिंगिंग करियर शुरू किया अपने सिंगल ट्रैक्स के साथ में। 2014 में उन्होंने अपना पहला सिंगिंग ट्रैक रिलीज़ किया था जिसका नाम था हार जानिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी सिंगल सॉन्ग रिलीज़ किए, लेकिन जो असली सफलता है उन्हें मिली है उनके गाने डायमंड से। ये गाना वर्ल्ड वाइड सुपरहिट साबित हुआ था। इसके बाद ही गुरनाम भुल्लर ने अपना जो बैनर है वो लॉन्च किया था डायमंड स्टार वर्ल्ड वाइड के नाम से। इसके बैनर के अंडर उन्होंने काफ़ी सॉन्ग भी रिलीज़ किए और काफ़ी मूवीज़ भी अब इसके अंडर वो बना रहे हैं। 8 मार्च 2019 को गुरनाम भुल्लर ने अपनी पहली फ़िल्म में काम किया था। पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उनकी 8 मार्च 2019 को, गुड़िया पटोले, जिसमें उनके साथ में सोनम बाजवा भी थी।
2021 में गुरनाम भुल्लर को पंजाब पुलिस ने कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब उनके पास परमिशन नहीं थी और शूटिंग करने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तब वो शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पे केस दर्ज कर लिया गया था। ये थी दोस्तों हमारी जानकारी निगाह मारदा आइवा मूवी के बारे में, उनकी स्टार कास्ट के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों की नई फ़िल्म निगाह मारदा आइवे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है रुपिंदर इंद्रजीत ने और उन्होंने इस फ़िल्म की स्टोरी लिखी है। इससे पहले रुपिंदर इंद्रजीत सुर्खी बिंदी भी बना चुके हैं, जिसमें सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर ही मेन भूमिका में थे। इसके अलावा उन्होंने मैं ब्याह नहीं करवाना तेरे नाल मूवी बनाई थी, जिसमें गुरनाम भुल्लर और सोनम बाजवा की जोड़ी थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस फ़िल्म की स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरगुन मेहता के बारे में। सरगुन मेहता का जन्म 6 सितंबर 1988 को चंडीगढ़ में हुआ था। सरगुन मेहता का एक छोटा भाई भी है। बचपन में सरगुन मेहता और उनके भाई ने डांस रियलिटी शो बूगी वूगी, जो कि काफ़ी पॉपुलर था, उसके लिए डांस का ऑडिशन दिया था, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट हो गए थे। सरगुन मेहता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ के ही सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और कैरमल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद सरगुन मेहता ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। फिर उन्होंने दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी प्रोग्राम 12/24 करोल बाग से की थी। दोस्तों यही वो शो है जिसमें उनके जो लीड एक्टर हैं उनके साथ में उनके हस्बैंड रवि दुबे थे। इस शो के बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो गई। उन्होंने इसी लाइन में आगे करियर बनाने का फैसला कर लिया। सरगुन मेहता को असली फेम मिला 2011 में आए शो फुलवा से, और इसके बाद 2012 में उनका शो आया था क्या हुआ तेरा वादा। इन दोनों शो ने उनकी पॉपुलैरिटी टीवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में बालिका वधू में भी काम किया था। 2009 में जो उनका शो आया था 12/24 करोल बाग, उसके कोस्टार रवि दुबे और सरगुन मेहता तभी से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे और दिसंबर 2013 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। सरगुन मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके और रवि दुबे के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो गया जब उन दोनों ने नच बलिए में एक साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। 2015 में सरगुन मेहता ने अपना फ़िल्मी सफ़र शुरू किया पंजाबी की फ़िल्म अंग्रेज़ से। ये फ़िल्म पंजाबी डायरेक्टर सिमरजीत सिंह ने डायरेक्ट की थी और इस फ़िल्म में सरगुन के साथ में अमरिंदर गिल लीड रोल में थे। अमरिंदर गिल और सरगुन मेहता की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। सरगुन की पहली ही पंजाबी फ़िल्म ने धमाकेदार बिज़नेस किया था, तो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में उनकी जो गिनती शुरू होगी उनकी पहली फ़िल्म के बाद में ही। अंग्रेज़ फ़िल्म 2015 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म थी और इस फ़िल्म ने विदेशों में जितना कारोबार किया, कई बॉलीवुड की फ़िल्में भी इतना कारोबार करने में सफल नहीं हो पाती हैं। 2016 में उन्होंने अपनी पंजाबी फ़िल्म लव पंजाब की, इसमें भी उनके हीरो अमरिंदर गिल ही थे। इस फ़िल्म ने भी बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे किया। इस फ़िल्म का जो कॉम्पिटिशन था डायरेक्ट, वो गिप्पी गरेवाल की फ़िल्म अरदास के साथ में था। दोनों फ़िल्में एक ही दिन रिलीज़ हुई थी और दोनों ही फ़िल्मों ने काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया था। लव पंजाब में जेसिका के रोल के लिए उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। फिर 2017 में सरगुन ने जिंदू और लाहौरिया फ़िल्म की थी। लाहौरिया के लिए उनको दूसरी बार फ़िल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर 2018 में उन्होंने किस्मत फ़िल्म के लिए पीटी फ़िल्म अवार्ड जीता था। इस तरह से सरगुन मेहता 3 अवार्ड जीत चुकी हैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पंजाबी फ़िल्मों में। 2012 में सरगुन मेहता ने सोनी टीवी के रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस के अजूबे में कपिल शर्मा के साथ भी स्टैंड अप कॉमेडी की थी। ये उनका पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने इस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी की थी। फिर 2019 में सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर लिया, जिसका नाम है दरमियाता एंटरटेनमेंट। 2019 में इसी बैनर के अंडर उन्होंने पंजाबी फिल्म झल्ले प्रोड्यूस की थी, जिसमें उसके लीड एक्टर जो हैं वो बीनू ढिल्लों थे और साथ में सरगुन मेहता ने लीड हीरोइन का रोल किया था। 2021 में सरगुन मेहता ने दरमियाता एंटरटेनमेंट के बैनर के तले एक टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया, उड़ारियाँ, जो कि कलर टीवी पर प्रसारित होता है। इस टीवी सीरियल ने भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं गुरनाम भुल्लर के बारे में, जो कि इस फिल्म के लीड हीरो हैं। गुरनाम भुल्लर का जन्म 8 फ़रवरी को हुआ था। गुरनाम भुल्लर फाजिल्का के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी, जो कि एमएचओ चैनल पर प्रसारित होता था। शो का नाम था आवाज़ पंजाब दी। गुरनाम भुल्लर ने इस शो को जीता था। इसके 5वें जो संस्करण में आवाज़ पंजाब दी 5 को उन्होंने जीता था। इसके बाद में गुरनाम भुल्लर ने अपने सिंगिंग करियर शुरू किया अपने सिंगल ट्रैक्स के साथ में। 2014 में उन्होंने अपना पहला सिंगिंग ट्रैक रिलीज़ किया था, जिसका
नाम था हार जानिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी सिंगल सॉन्ग रिलीज़ किए, लेकिन जो असली सफलता है उन्हें मिली है उनके गाने डायमंड से। ये गाना वर्ल्ड वाइड सुपरहिट साबित हुआ था। इसके बाद ही गुलाम अल्लाह ने अपना जो बैनर है वो लॉन्च किया था डायमंड स्टार वर्ल्ड वाइड के नाम से। इसके बैनर के अंडर उन्होंने काफ़ी सॉन्ग भी रिलीज़ किए और काफ़ी मूवीज़ भी अब इसके अंडर वो बना रहे हैं। 8 मार्च 2019 को गुलाम अल्लाह ने अपनी पहली फ़िल्म में काम किया था। पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उनकी 8 मार्च 2019 को, गुड़िया पटोले, जिसमें उनके साथ में सोनम बाजवा भी थी। 2021 में गुरनाम भुल्लर को पंजाब पुलिस ने कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब उनके पास परमिशन नहीं थी और शूटिंग करने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तब वो शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पे केस दर्ज कर लिया गया था। ये थी दोस्तों हमारी जानकारी निगाह मारदा आइवा मूवी के बारे में, उनकी स्टार कास्ट के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों की नई फ़िल्म निगाह मारदा आई वे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है रुपिंदर इंद्रजीत ने और उन्होंने इस फ़िल्म की स्टोरी लिखी है। इससे पहले रुपिंदर इंद्रजीत सुर्खी बिंदी भी बना चुके हैं, जिसमें सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर ही मेन भूमिका में थे। इसके अलावा उन्होंने मैं ब्याह नहीं करौना तेरे नाल मूवी बनाई थी, जिसमें गुरनाम भुल्लर और सोनम बाजवा की जोड़ी थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस फ़िल्म की स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरगुन मेहता के बारे में। सरगुन मेहता का जन्म 6 सितंबर 1988 को चंडीगढ़ में हुआ था। सरगुन मेहता का एक छोटा भाई भी है। बचपन में सरगुन मेहता और उनके भाई ने डांस रियलिटी शो बूगी वूगी, जो कि काफ़ी पॉपुलर था, उसके लिए डांस का ऑडिशन दिया था, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट हो गए थे। सरगुन मेहता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ के ही सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और कैरमल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद सरगुन मेहता ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। फिर उन्होंने दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी प्रोग्राम 12/24 करोल बाग से की थी। दोस्तों यही वो शो है जिसमें उनके जो लीड एक्टर हैं उनके साथ में उनके हस्बैंड रवि दुबे थे। इस शो के बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो गई। उन्होंने इसी लाइन में आगे करियर बनाने का फैसला कर लिया। सरगुन मेहता को असली फेम मिला 2011 में आए शो फुलवा से, और इसके बाद 2012 में उनका शो आया था क्या हुआ तेरा वादा। इन दोनों शो ने उनकी पॉपुलैरिटी टीवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में बालिका वधू में भी काम किया था। 2009 में जो उनका शो आया था 12/24 करोल बाग, उसके कोस्टार रवि दुबे और सरगुन मेहता तभी से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे और दिसंबर 2013 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। सरगुन मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके और रवि दुबे के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो गया जब उन दोनों ने नच बलिए में एक साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। 2015 में सरगुन मेहता ने अपना फ़िल्मी सफ़र शुरू किया पंजाबी की फ़िल्म अंग्रेज़ से। ये फ़िल्म पंजाबी डायरेक्टर सिमरजीत सिंह ने डायरेक्ट की थी और इस फ़िल्म में सरगुन के साथ में अमरिंदर गिल लीड रोल में थे। अमरिंदर गिल और सरगुन मेहता की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। सरगुन की पहली ही पंजाबी फ़िल्म ने धमाकेदार बिज़नेस किया था, तो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में उनकी जो गिनती शुरू होगी उनकी पहली फ़िल्म के बाद में ही। अंग्रेज़ फ़िल्म 2015 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म थी और इस फ़िल्म ने विदेशों में जितना कारोबार किया, कई बॉलीवुड की फ़िल्में भी इतना कारोबार करने में सफल नहीं हो पाती हैं। 2016 में उन्होंने अपनी पंजाबी फ़िल्म लव पंजाब की, इसमें भी उनके हीरो अमरिंदर गिल ही थे। इस फ़िल्म ने भी बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर किया। इस फ़िल्म का जो कॉम्पिटिशन था डायरेक्ट, वो गिप्पी गरेवाल की फ़िल्म अरदास के साथ में था। दोनों फ़िल्में एक ही दिन रिलीज़ हुई थी और दोनों ही फ़िल्मों ने काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया था। लव पंजाब में जेसिका के रोल के लिए उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। फिर 2017 में सरगुन ने जिंदू और लाहौरिया फ़िल्म की थी। लाहौरिया के लिए उनको दूसरी बार फ़िल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर 2018 में उन्होंने किस्मत फ़िल्म के लिए पीटी फ़िल्म अवार्ड जीता था। इस तरह से सरगुन मेहता 3 अवार्ड जीत चुकी हैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पंजाबी फ़िल्मों में। 2012 में सरगुन मेहता ने सोनी टीवी के रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस के अजूबे में कपिल शर्मा के साथ भी स्टैंड अप कॉमेडी की थी। ये उनका पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने इस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी की थी। फिर 2019 में सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर लिया, जिसका नाम है दरमियाता एंटरटेनमेंट। 2019 में इसी बैनर के अंडर उन्होंने पंजाबी फिल्म झल्ले प्रोड्यूस की थी, जिसमें उसके
लीड एक्टर जो हैं वो बीनू ढिल्लों थे और साथ में सरगुन मेहता ने लीड हीरोइन का रोल किया था। 2021 में सरगुन मेहता ने धर्माता एंटरटेनमेंट के बैनर के तले एक टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया, उड़ारियाँ, जो कि कलर टीवी पर प्रसारित होता है। इस टीवी सीरियल ने भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं गुरनाम भुल्लर के बारे में, जो कि इस फिल्म के लीड हीरो हैं। गुरनाम भुल्लर का जन्म 8 फ़रवरी को हुआ था। गुरनाम भुल्लर फाजिल्का के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी, जो कि एमएचओ चैनल पर प्रसारित होता था। शो का नाम था आवाज़ पंजाब दी। गुरनाम भुल्लर ने इस शो को जीता था। इसके 5वें जो संस्करण में आवाज़ पंजाब दी 5 को उन्होंने जीता था। इसके बाद में गुरनाम भुल्लर ने अपने सिंगिंग करियर शुरू किया अपने सिंगल ट्रैक्स के साथ में। 2014 में उन्होंने अपना पहला सिंगिंग ट्रैक रिलीज़ किया था, जिसका नाम था हार जानिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी सिंगल सॉन्ग रिलीज़ किए, लेकिन जो असली सफलता उन्हें मिली है उनके गाने डायमंड से। ये गाना वर्ल्ड वाइड सुपरहिट साबित हुआ था। इसके बाद ही गुरनाम भुल्लर ने अपना जो बैनर है वो लॉन्च किया था डायमंड स्टार वर्ल्ड वाइड के नाम से। इसके बैनर के अंडर उन्होंने काफ़ी सॉन्ग भी रिलीज़ किए और काफ़ी मूवीज़ भी अब इसके अंडर वो बना रहे हैं। 8 मार्च 2019 को गुरनाम भुल्लर ने अपनी पहली फ़िल्म में काम किया था। पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उनकी 8 मार्च 2019 को, गुड़िया पटोले, जिसमें उनके साथ में सोनम बाजवा भी थी। 2021 में गुरनाम भुल्लर को पंजाब पुलिस ने कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब उनके पास परमिशन नहीं थी और शूटिंग करने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तब वो शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पे केस दर्ज कर लिया गया था। ये थी दोस्तों हमारी जानकारी निगाह मारदा आइवा मूवी के बारे में, उनकी स्टार कास्ट के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों की नई फिल्म निगाह मारदा आइवे के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रुपिंदर इंद्रजीत ने और उन्होंने इस फिल्म की स्टोरी लिखी है। इससे पहले रुपिंदर इंद्रजीत सुर्खी बिंदी भी बना चुके हैं, जिसमें सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर ही मेन भूमिका में थे। इसके अलावा उन्होंने मैं ब्याह नहीं करवाना तेरे नाल मूवी बनाई थी, जिसमें गुरनाम भुल्लर और सोनम बाजवा की जोड़ी थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरगुन मेहता के बारे में। सरगुन मेहता का जन्म 6 सितंबर 1988 को चंडीगढ़ में हुआ था। सरगुन मेहता का एक छोटा भाई भी है। बचपन में सरगुन मेहता और उनके भाई ने डांस रियलिटी शो बूगी वूगी, जो कि काफ़ी पॉपुलर था, उसके लिए डांस का ऑडिशन दिया था, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट हो गए थे। सरगुन मेहता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ के ही सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और कैरमल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद सरगुन मेहता ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। फिर उन्होंने दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी प्रोग्राम 12/24 करोल बाग से की थी। दोस्तों यही वो शो है जिसमें उनके जो लीड एक्टर हैं उनके साथ में उनके हस्बैंड रवि दुबे थे। इस शो के बाद वो मुंबई में शिफ्ट होगी। उन्होंने इसी लाइन में आगे करियर बनाने का फैसला कर लिया। सरगुन मेहता को असली फेम मिला 2011 में आए शो फुलवा से, और इसके बाद 2012 में उनका शो आया था क्या हुआ तेरा वादा। इन दोनों शो ने उनकी पॉपुलैरिटी टीवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में बालिका वधू में भी काम किया था। 2009 में जो उनका शो आया था 12/24 करोल बाग, उसके कोस्टार रवि दुबे और सरगुन मेहता तभी से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे और दिसंबर 2013 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। सरगुन मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके और रवि दुबे के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो गया जब उन दोनों ने नच बलिए में एक साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। 2015 में सरगुन मेहता ने अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया पंजाबी की फ़िल्म अंग्रेज़ से। ये फ़िल्म पंजाबी डायरेक्टर सिमरजीत सिंह ने डायरेक्ट की थी और इस फिल्म में सरगुन के साथ में अमरिंदर गिल लीड रोल में थे। अमरिंदर गिल और सरगुन मेहता की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। सरगुन की पहली ही पंजाबी फ़िल्म ने धमाकेदार बिजनेस किया था, तो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में उनकी जो गिनती शुरू होगी उनकी पहली फ़िल्म के बाद में ही। अंग्रेज फिल्म 2015 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी और इस फिल्म ने विदेशों में जितना कारोबार किया, कई बॉलीवुड की फिल्में भी इतना कारोबार करने में सफल नहीं हो पाती हैं। 2016 में उन्होंने अपनी पंजाबी फिल्म लव पंजाब की, इसमें भी उनके हीरो अमरिंदर गिल ही थे। इस फिल्म ने भी बिजनेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर किया। इस फिल्म का जो कॉम्पिटिशन था डायरेक्ट, वो गिप्पी गरेवाल की फिल्म अरदास के साथ में था। दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज़ हुई थी और दोनों ही फिल्मों ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था।
लव पंजाब में जैसिका के रोल के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। फिर 2017 में सरगुन ने जिंदू और लाहौरिया फिल्म की थी। लाहौरिया के लिए उनको दूसरी बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर 2018 में उन्होंने किस्मत फिल्म के लिए पीटी फिल्म अवार्ड जीता था। इस तरह से सरगुन मेहता 3 अवार्ड जीत चुकी हैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पंजाबी फिल्मों में। 2012 में सरगुन मेहता ने सोनी टीवी के रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस के अजूबे में कपिल शर्मा के साथ भी स्टैंड अप कॉमेडी की थी। ये उनका पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने इस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी की थी। फिर 2019 में सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर लिया जिसका नाम है दरमियाता एंटरटेनमेंट। 2019 में इसी बैनर के अंडर उन्होंने पंजाबी फिल्म झल्ले प्रोड्यूस की थी जिसमें उसके लीड एक्टर जो हैं वो बीनू ढिल्लों थे और साथ में सरगुन मेहता ने लीड हीरोइन का रोल किया था। 2021 में सरगुन मेहता ने दरमियाता एंटरटेनमेंट के बैनर के तले एक टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया उड़ारियाँ, जो कि कलर टीवी पर प्रसारित होता है। इस टीवी सीरियल ने भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं गुरनाम भुल्लर के बारे में, जो कि इस फिल्म के लीड हीरो हैं। गुरनाम भुल्लर का जन्म 8 फ़रवरी को हुआ था। गुरनाम भुल्लर फाजिल्का के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी जो कि एमएचओ चैनल पर प्रसारित होता था। शो का नाम था आवाज़ पंजाब दी। गुरनाम भुल्लर ने इस शो को जीता था। इसके 5वें जो संस्करण में आवाज़ पंजाब दी 5 को उन्होंने जीता था। इसके बाद में गुरनाम भुल्लर ने अपने सिंगिंग करियर शुरू किया अपने सिंगल ट्रैक्स के साथ में। 2014 में उन्होंने अपना पहला सिंगिंग ट्रैक रिलीज़ किया था जिसका नाम था हार जानिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी सिंगल सॉन्ग रिलीज़ किए, लेकिन जो असली सफलता है उन्हें मिली है उनके गाने डायमंड से। ये गाना वर्ल्ड वाइड सुपरहिट साबित हुआ था। इसके बाद ही गुरनाम भुल्लर ने अपना जो बैनर है वो लॉन्च किया था डायमंड स्टार वर्ल्ड वाइड के नाम से। इसके बैनर के अंडर उन्होंने काफ़ी सॉन्ग भी रिलीज़ किए और काफ़ी मूवीज़ भी अब इसके अंडर वो बना रहे हैं। 8 मार्च 2019 को गुरनाम भुल्लर ने अपनी पहली फ़िल्म में काम किया था। पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी उनकी 8 मार्च 2019 को, गुड़िया पटोले, जिसमें उनके साथ में सोनम बाजवा भी थी। 2021 में गुरनाम भुल्लर को पंजाब पुलिस ने कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब उनके पास परमिशन नहीं थी और शूटिंग करने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तब वो शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पे केस दर्ज कर लिया गया था। ये थी दोस्तों हमारी जानकारी निगाह मारदा आइवा मूवी के बारे में, उनकी स्टार कास्ट के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों की नई फिल्म निगाह मारदा आइवे के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रुपिंदर इंद्रजीत ने और उन्होंने इस फिल्म की स्टोरी लिखी है। इससे पहले रुपिंदर इंद्रजीत सुर्खी बिंदी भी बना चुके हैं जिसमें सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर ही मेन भूमिका में थे। इसके अलावा उन्होंने मैं ब्याह नहीं करवाना तेरे नाल मूवी बनाई थी जिसमें गुरनाम भुल्लर और सोनम बाजवा की जोड़ी थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरगुन मेहता के बारे में। सरगुन मेहता का जन्म 6 सितंबर 1988 को चंडीगढ़ में हुआ था। सरगुन मेहता का एक छोटा भाई भी है। बचपन में सरगुन मेहता और उनके भाई ने डांस रियलिटी शो बूगी वूगी, जो कि काफ़ी पॉपुलर था, उसके लिए डांस का ऑडिशन दिया था, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट हो गए थे। सरगुन मेहता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ के ही सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और कैरमल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद सरगुन मेहता ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। फिर उन्होंने दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी प्रोग्राम 12/24 करोल बाग से की थी। दोस्तों यही वो शो है जिसमें उनके जो लीड एक्टर हैं उनके साथ में उनके हस्बैंड रवि दुबे थे। इस शो के बाद वो मुंबई में शिफ्ट होगी। उन्होंने इसी लाइन में आगे करियर बनाने का फैसला कर लिया। सरगुन मेहता को असली फेम मिला 2011 में आए शो फुलवा से और इसके बाद 2012 में उनका शो आया था क्या हुआ तेरा वादा। इन दोनों शो ने उनकी पॉपुलैरिटी टीवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में बालिका वधू में भी काम किया था। 2009 में जो उनका शो आया था 12/24 करोल बाग, उसके कोस्टार रवि दुबे और सरगुन मेहता तभी से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे और दिसंबर 2013 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। सरगुन मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके और रवि दुबे के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो गया जब उन दोनों ने नच बलिए में एक साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। 2015 में सरगुन मेहता ने अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया पंजाबी की फ़िल्म अंग्रेज़ से। ये फ़िल्म पंजाबी डायरेक्टर सिमरजीत सिंह ने डायरेक्ट की थी और इस फिल्म में सरगुन के साथ में अमरिंदर गिल लीड रोल में थे। अमरिंदर गिल और सरगुन मेहता की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया।
सरगुन की पहली ही पंजाबी फ़िल्म ने धमाकेदार बिज़नेस किया था, तो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में उनकी जो गिनती शुरू होगी उनकी पहली फ़िल्म के बाद में ही। अंग्रेज़ फ़िल्म 2015 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म थी और इस फ़िल्म ने विदेशों में जितना कारोबार किया, कई बॉलीवुड की फ़िल्में भी इतना कारोबार करने में सफल नहीं हो पाती हैं। 2016 में उन्होंने अपनी पंजाबी फ़िल्म लव पंजाब की, इसमें भी उनके हीरो अमरिंदर गिल ही थे। इस फ़िल्म ने भी बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे किया। इस फ़िल्म का जो कॉम्पिटिशन था डायरेक्ट, वो गिप्पी गरेवाल की फ़िल्म अरदास के साथ में था। दोनों फ़िल्में एक ही दिन रिलीज़ हुई थी और दोनों ही फ़िल्मों ने काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया था। लव पंजाब में जेसिका के रोल के लिए उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। फिर 2017 में सरगुन ने जिंदू और लाहौरिये फ़िल्म की थी। लाहौरिये के लिए उनको दूसरी बार फ़िल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर 2018 में उन्होंने किस्मत फ़िल्म के लिए पीटी फ़िल्म अवार्ड जीता था। इस तरह से सरगुन मेहता 3 अवार्ड जीत चुकी हैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पंजाबी फ़िल्मों में। 2012 में सरगुन मेहता ने सोनी टीवी के रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस के अजूबे में कपिल शर्मा के साथ भी स्टैंड अप कॉमेडी की थी। ये उनका पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने इस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी की थी। फिर 2019 में सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर लिया जिसका नाम है दरमियाता एंटरटेनमेंट। 2019 में इसी बैनर के अंडर उन्होंने पंजाबी फ़िल्म झल्ले प्रोड्यूस की थी, जिसमें उसके लीड एक्टर जो हैं वो बीनू ढिल्लों थे और साथ में सरगुन मेहता ने लीड हीरोइन का रोल किया था। 2021 में सरगुन मेहता ने दरमियाता एंटरटेनमेंट के बैनर के तले एक टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया, उडारियाँ, जो कि कलर टीवी पर प्रसारित होता है। इस टीवी सीरियल ने भी सफलता की ऊँचाइयों को छू लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं गुरनाम भुल्लर के बारे में, जो कि इस फ़िल्म के लीड हीरो हैं। गुरनाम भुल्लर का जन्म 8 फ़रवरी को हुआ था। गुरनाम भुल्लर फ़ाज़िलका के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने म्यूज़िकल करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी, जो कि एमएचओ चैनल पर प्रसारित होता था। शो का नाम था आवाज़ पंजाब दी। गुरनाम भुल्लर ने इस शो को जीता था। इसके 5वें जो संस्करण में आवाज़ पंजाब दी 5 को उन्होंने जीता था। इसके बाद में गुरनाम भुल्लर ने अपने सिंगिंग करियर शुरू किया अपने सिंगल ट्रैक्स के साथ में। 2014 में उन्होंने अपना पहला सिंगिंग ट्रैक रिलीज़ किया था जिसका नाम था हार जानिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी सिंगल सॉन्ग रिलीज़ किए, लेकिन जो असली सफलता है उन्हें मिली है उनके गाने डायमंड से। ये गाना वर्ल्ड वाइड सुपरहिट साबित हुआ था। इसके बाद ही गुरनाम भुल्लर ने अपना जो बैनर है वो लॉन्च किया था डायमंड स्टार वर्ल्ड वाइड के नाम से। इसके बैनर के अंडर उन्होंने काफ़ी सॉन्ग भी रिलीज़ किए और काफ़ी मूवीज़ भी अब इसके अंडर वो बना रहे हैं। 8 मार्च 2019 को गुरनाम भुल्लर ने अपनी पहली फ़िल्म में काम किया था। पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उनकी 8 मार्च 2019 को, गुड़िया पटोले, जिसमें उनके साथ में सोनम बाजवा भी थी। 2021 में गुरनाम भुल्लर को पंजाब पुलिस ने कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब उनके पास परमिशन नहीं थी और शूटिंग करने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तब वो शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पे केस दर्ज कर लिया गया था। ये थी दोस्तों हमारी जानकारी निगाह मारदा आइवा मूवी के बारे में, उनकी स्टार कास्ट के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों की नई फ़िल्म निगाह मारदा आई वे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है रुपिंदर इंद्रजीत ने और उन्होंने इस फ़िल्म की स्टोरी लिखी है। इससे पहले रुपिंदर इंद्रजीत सुर्खी बिंदी भी बना चुके हैं, जिसमें सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर ही मेन भूमिका में थे। इसके अलावा उन्होंने मैं ब्याह नहीं करवाना तेरे नाल मूवी बनाई थी, जिसमें गुरनाम भुल्लर और सोनम बाजवा की जोड़ी थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस फ़िल्म की स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरगुन मेहता के बारे में। सरगुन मेहता का जन्म 6 सितंबर 1988 को चंडीगढ़ में हुआ था। सरगुन मेहता का एक छोटा भाई भी है। बचपन में सरगुन मेहता और उनके भाई ने डांस रियलिटी शो बूगी वूगी, जो कि काफ़ी पॉपुलर था, उसके लिए डांस का ऑडिशन दिया था, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट हो गए थे। सरगुन मेहता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ के ही सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और कैरमल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद सरगुन मेहता ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। फिर उन्होंने दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी प्रोग्राम 12/24 करोल बाग से की थी। दोस्तों यही वो शो है जिसमें उनके जो लीड एक्टर हैं उनके साथ में उनके हस्बैंड रवि दुबे थे। इस शो के बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो गई। उन्होंने इसी लाइन में आगे करियर बनाने का फैसला कर लिया। सरगुन मेहता को असली फेम मिला 2011 में आए शो फुलवा से और इसके बाद 2012 में उनका शो आया था क्या हुआ तेरा वादा। इन दोनों शो ने उनकी पॉपुलैरिटी टीवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में बालिका वधू में भी काम किया था। 2009 में जो उनका शो आया था 12
बाय 24 करोड़ बाग उसके कोस्टार रवि दुबे और सरगुन मेहता तभी से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे और दिसंबर 2013 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। सरगुन मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके और रवि दुबे के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो गया जब उन दोनों ने नच बलिए में एक साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। 2015 में सरगुन मेहता ने अपना फ़िल्मी सफ़र शुरू किया पंजाबी की फ़िल्म अंग्रेज़ से। ये फ़िल्म पंजाबी डायरेक्टर सिमरजीत सिंह ने डायरेक्ट की थी और इस फ़िल्म में सरगुन के साथ में अमरिंदर गिल लीड रोल में थे। अमरिंदर गिल और सरगुन मेहता की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। सरगुन की पहली ही पंजाबी फ़िल्म ने धमाकेदार बिज़नेस किया था, तो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में उनकी जो गिनती शुरू होगी उनकी पहली फ़िल्म के बाद में ही। अंग्रेज़ फ़िल्म 2015 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म थी और इस फ़िल्म ने विदेशों में जितना कारोबार किया, कई बॉलीवुड की फ़िल्में भी इतना कारोबार करने में सफल नहीं हो पाती हैं। 2016 में उन्होंने अपनी पंजाबी फ़िल्म लव पंजाब की, इसमें भी उनके हीरो अमरिंदर गिल ही थे। इस फ़िल्म ने भी बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे किया। इस फ़िल्म का जो कॉम्पिटिशन था डायरेक्ट, वो गिप्पी गरेवाल की फ़िल्म अरदास के साथ में था। दोनों फ़िल्में एक ही दिन रिलीज़ हुई थी और दोनों ही फ़िल्मों ने काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया था। लव पंजाब में जेसिका के रोल के लिए उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। फिर 2017 में सरगुन ने जिंदू और लाहौरिया फ़िल्म की थी। लाहौरिया के लिए उनको दूसरी बार फ़िल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर 2018 में उन्होंने किस्मत फ़िल्म के लिए पीटी फ़िल्म अवार्ड जीता था। इस तरह से सरगुन मेहता 3 अवार्ड जीत चुकी हैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पंजाबी फ़िल्मों में। 2012 में सरगुन मेहता ने सोनी टीवी के रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस के अजूबे में कपिल शर्मा के साथ भी स्टैंड अप कॉमेडी की थी। ये उनका पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे उन्होंने इस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी की थी। फिर 2019 में सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर लिया जिसका नाम है दरमियाता एंटरटेनमेंट। 2019 में इसी बैनर के अंडर उन्होंने पंजाबी फ़िल्म झल्ले प्रोड्यूस की थी, जिसमें उसके लीड एक्टर जो हैं वो बीनू ढिल्लों थे और साथ में सरगुन मेहता ने लीड हीरोइन का रोल किया था। 2021 में सरगुन मेहता ने दरमियाता एंटरटेनमेंट के बैनर के तले एक टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया उड़ारियाँ, जो कि कलर टीवी पर प्रसारित होता है। इस टीवी सीरियल ने भी सफलता की ऊँचाइयों को छू लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं गुरनाम भुल्लर के बारे में, जो कि इस फ़िल्म के लीड हीरो हैं। गुरनाम भुल्लर का जन्म 8 फ़रवरी को हुआ था। गुरनाम भुल्लर फ़ाज़िलका के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने म्यूज़िकल करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी, जो कि एमएचओ चैनल पर प्रसारित होता था। शो का नाम था आवाज़ पंजाब दी। गुरनाम भुल्लर ने इस शो को जीता था। इसके 5वें जो संस्करण में आवाज़ पंजाब दी 5 को उन्होंने जीता था। इसके बाद में गुरनाम भुल्लर ने अपने सिंगिंग करियर शुरू किया अपने सिंगल ट्रैक्स के साथ में। 2014 में उन्होंने अपना पहला सिंगिंग ट्रैक रिलीज़ किया था जिसका नाम था हार जानिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी सिंगल सॉन्ग रिलीज़ किए, लेकिन जो असली सफलता है उन्हें मिली है उनके गाने डायमंड से। ये गाना वर्ल्ड वाइड सुपरहिट साबित हुआ था। इसके बाद ही गुरनाम भुल्लर ने अपना जो बैनर है वो लॉन्च किया था डायमंड स्टार वर्ल्ड वाइड के नाम से। इसके बैनर के अंडर उन्होंने काफ़ी सॉन्ग भी रिलीज़ किए और काफ़ी मूवीज़ भी अब इसके अंडर वो बना रहे हैं। 8 मार्च 2019 को गुरनाम भुल्लर ने अपनी पहली फ़िल्म में काम किया था। पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उनकी 8 मार्च 2019 को, गुड़िया पटोले, जिसमें उनके साथ में सोनम बाजवा भी थी। 2021 में गुरनाम भुल्लर को पंजाब पुलिस ने कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब उनके पास परमिशन नहीं थी और शूटिंग करने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तब वो शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पे केस दर्ज कर लिया गया था। ये थी दोस्तों हमारी जानकारी निगाह मारदा आइवा मूवी के बारे में, उनकी स्टार कास्ट के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।